आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक बंद रखिएगा। गीता जी, आपका माइक ओपन हो रहा है बार बार। गीता जी, मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ, आपका माइक फिर से ओपन हो रहा है, प्लीज आप चेक करिए, बार बार माइक ओपन मत कीजिए। ये अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हमारी सेहत ही हमारी संपत्ति है, आरोग्यम धन संपदा। ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। लेकिन वाकई में अगर क्या हम अपने हेल्थ को वेल्थ समझते हैं? आप वेल्थ का जतन किस तरीके से करते हैं? आपके पास में जो भी एसेट हो, जो भी वेल्थ हो, उसको आप किस तरीके से उसको संभालते हैं, किस तरीके से उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं? तो आमतौर पे हम लोग अपनी से जो भी वेल्थ है उसको हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, राइट। हम लोग कबर्ड में उसको लॉकर में रखते हैं या बैंक लॉकर में रख देते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं ताकि उस पे हमें इंटरेस्ट मिले, यानी हमारे वेल्थ में इजाफा हो। कोई इन्वेस्ट करता है अलग अलग जगह पर, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई रियल एस्टेट में, कोई शेयर मार्केट में, कोई क्रिप्टो करेंसी में। यानी अलग अलग तरीके में हम इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? ताकि हमारी वेल्थ में बढ़ोतरी हो, हमारी वेल्थ बढ़े। लेकिन इसी तरीके से क्या हम हेल्थ को भी जतन करते हैं? क्या हम हेल्थ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? जो लोग हेल्थ को वेल्थ समझते हैं और वेल्थ की तरह ही उसको जतन करके उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सभी लोग आज के वेबिनार में आए हुए हैं। तो एक बार आप सभी लोगों के लिए क्लैप बनता है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के अपनी सेहत के बारे में जानने के लिए आए हैं। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो सभी लोग हेल्थ को वेल्थ नहीं कंसिडर करते, क्योंकि अगर हेल्थ को वेल्थ कंसिडर करते तो इतनी बीमारियां नहीं होती। क्योंकि ज्यादातर बीमारियां जो होती है वो हमारे इग्नोरेंस की वजह से होती है, हम लोग उसका ध्यान नहीं रखते हैं हेल्थ का, इसी की वजह से होती है। लेकिन जब से जागते हैं तभी से सुबह गिन सकते हैं हम। तो अभी हम जब जाग चुके हैं या जो लोग ऑलरेडी जागरूक हैं तो वो लोग तो इसी कोशिश में है ही। लेकिन जिनको नहीं पता है वो भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं अपनी हेल्थ को वेल्थ की तरह इस्तेमाल करने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि योर हेल्थ इज इन योर हैंड, यानी आपकी सेहत आपके हाथ में है। ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर ये काम डॉक्टर का होता या आपकी सेहत अगर डॉक्टर के हाथों होती तो जितने लोग बीमार हैं वो ठीक हो गए होते। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोग रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई बीमारी के लिए दवाई ले रहे हैं? फिर वो थायराइड हो सकता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, एसिडिटी, जॉइंट पेन, कोई भी शिकायत के लिए आप बार बार दवाइयां ले रहे हैं। आप जो लोग आपको आप या आपके फैमिली मेंबर दवाई ले रहे हैं तो आप लिख सकते हैं मी या फैमिली मेंबर ऐसे। मिस्त्री विभाग में जा रहे हैं, फोन तो करना चाहिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ। वही तो माइक वीडियो बंद रखिए बबीता जी। ओके। तेजराम जी, फरीदा जी, आपके फैमिली मेंबर भी ले रहे हैं, राइट। अभी हम लोग अब देखते हैं कि कितने सालों से, कितने महीनों से दवाइयां ले रहे हैं, लेकिन क्या बीमारी ठीक हो रही है? नहीं, बीमारी केवल मेंटेन होती है। आज दवाई ली, आज का डायबिटीज कंट्रोल में रहा, आज का बीपी कंट्रोल में रहा, आज का थायराइड कंट्रोल में रहा, 2-3 दिन दवाई नहीं ली तो वापस से शिकायत शुरू। यानी हम जब तक दवाई लेते हैं तब तक ठीक रहते हैं, दवाई छोड़ने पर वापस से तकलीफ शुरू होती है। सहमत है आप मेरी बात से? जो लोग भी दवाई ले रहे हैं या जिनके फैमिली मेंबर दवाई ले रहे हैं उनको ये बात ज्यादा अच्छी तरीके से पता होगी कि हम दवाई लेते हैं, हम ठीक लगते हैं, दवाई छोड़ने पर हमारी तकलीफ शुरू होती है। उसकी वजह यह है क्योंकि कोई भी बीमारी जो है वो डॉक्टर या इलाज से केवल 50% तक ठीक हो सकती है। फिर वो कोई भी इलाज हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी थेरेपी हो। क्योंकि ज्यादातर बीमारियों की जो वजह है उसमें
पेशेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर पेशेंट खुद अगर ध्यान नहीं रखता, जिसमें एक तो उसका डाइट न्यूट्रिशन के बारे में बात होती है, उसका योग एक्सरसाइज वगैरह यानी फिजिकल एक्टिविटी की बात होती है, उसके बाद में उसकी लाइफस्टाइल क्या है और उसका मेंटल एटीट्यूड क्या है। तो ये सारी बातें निर्भर होती है बीमारी को ठीक करने के लिए। और ये सारी चीजों में 50% रोल पेशेंट का होता है। डॉक्टर केवल दवाई दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन खाने पीने में क्या बदलाव करना है, रहन सहन में क्या बदलाव करना है, एक्सरसाइज करना है, कितना करना है, ये सारा हाथ पेशेंट के हाथ में होता है। और इसके लिए कहा जाता है योर हेल्थ इज इन योर हैंड। लेकिन उसके अलावा एक्यूप्रेशर के कुछ तरीके हैं जिसमें हमारा पूरा शरीर जो है उसका कैसा राहत कर सकते हैं, जिसके योर हेल्थ इज इन योर हैंड। ओके भास्कर जी, आपको जॉइंट पेन से सफर कर रहे हैं आप और आपकी वाइफ, आपको इसका सॉल्यूशन आज मिलेगा कुछ कुछ जॉइंट्स के बारे में। तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। और इसी के चलते सेल्फ हीलिंग थेरेपी सीखनी चाहिए ताकि हम अपना खुद का ध्यान रख सके। क्योंकि अभी जैसे इन्होंने कहा कि उनके और उनकी वाइफ को जॉइंट पेन है, अभी अगर कंटिन्यूस जॉइंट पेन रहता है तो आपको बार बार पेन किलर खाना पड़ता है, और पेन किलर उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो अलग से, प्लस वो टाइम बिंग पेन को सप्रेस कर देता है। तो ऐसी कुछ थेरेपी का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो हम अपना खुद का ध्यान रख सकते हैं। और इसी के लिए ये सीखना है, क्योंकि ये सीखने से हम अपनी सेल्फ केयर ले सकते हैं, यानी अपने खुद की संभाल हम रख सकते हैं। हमें जो भी तकलीफ है उसका हम केयर ले सके। प्रिवेंशन और वेलनेस के लिए ये काम में आता है। अभी जैसे जिन लोगों ने कहा कि मेडिसिन ले रहे हैं उनके खुद के लिए या फैमिली मेंबर्स ले रहे हैं, तो आप देखेंगे आप दवाई तो लेते जा रहे हैं, लेकिन आप अगर बीमारी ना हो, जैसे अगर जॉइंट पेन है आपको, तो जॉइंट पेन फिर से ना हो, उसके लिए आप अगर डॉक्टर को बोलेंगे कि मुझे क्या दवाई लेनी चाहिए, या मुझे डायबिटीज ना हो, मेरे पेरेंट्स को है लेकिन मुझे नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर बोलेंगे उसके लिए कोई दवाई नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ हो जाता है तो हम दवाई देंगे, अगर आपको डायबिटीज होता है तो उसके इलाज करेंगे, आपको जॉइंट पेन होता है तो उसका इलाज हम कर लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं है कुछ, तब तक आप हमारे पास आने की आपको जरूरत नहीं है। हो जाने के बाद आप आइएगा, हम दवाई देंगे। राइट। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो इलनेस का शास्त्र है। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। आपको अगर बीमारी होती है तभी आप वो दवाई ले सकते हैं। आपको अभी जॉइंट पेन नहीं है तो आप एडवांस में जॉइंट पेन की दवाई नहीं ले सकते। आपको डायबिटीज नहीं है तो आप एडवांस में दवाई नहीं ले सकते प्रिवेंशन के लिए। लेकिन एक्यूप्रेशर और ऐसी अन्य पद्धतियां हैं जो प्रिवेंशन के लिए काम में आती है। तो ऐसा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बीमारी को ठीक करने की बजाय बीमारी ना हो ये प्रयत्न करना सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए ही ये थेरेपी काम में आती है। तो ये प्रिवेंशन के लिए भी काम में आती है। प्लस जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है, अभी जैसे अगर हम लोग 30-32 लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें से कुछ लोगों ने लिखा है कि दवाई ले रहे, बाकी के समझो 25 लोग ऐसे हैं कि जिन लोग कोई दवाई नहीं ले रहे, यानी स्वस्थ है, हेल्दी है। वो अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो भी ये थेरेपी काम में आएगी। यानी ये थेरेपी का इस्तेमाल आप प्रिवेंशन के लिए भी कर सकते हैं, बीमारी है तो उसके मेंटेनेंस या क्योर के लिए कर सकते हैं, और आप वेलनेस के लिए यानी आपको बीमारी ना हो उसके लिए भी, आप अपना स्वस्थता जो बनाए रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप वेलनेस को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं, और उसके लिए ये थेरेपी काम में आती है। ये थेरेपी के फायदे क्या है? एक तो ये आसान है इस्तेमाल करने के लिए। इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा अभ्यास करने की, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं होती है। प्राइमरी नॉलेज से भी आप ये सीख सकते हैं। इकोनॉमिकल है, यानी ये महंगी नहीं है, बिल्कुल सस्ती है, यानी ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता आपको। सेफ है, इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सारे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इफेक्टिव भी है, यानी ये असरकारक भी है, इसका फायदा भी होता है। तो इस तरीके से ये थेरेपी काम की है। तो अगर ये थेरेपी अगर हम लोग सीख लेते हैं तो हम लोग कई सारी तकलीफों से बच सकते हैं, कई सारी तकलीफों में राहत पहुंचा सकते हैं, या हमारी सेहत को बरकरार रख सकते हैं।
तो आप लोग रेडी है आगे बढ़ने के लिए और जानने के लिए? अगर आप एक्साइटेड है तो ई लिखिए। यस। ओके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर रिस्पॉन्स। दर्द। कितने लोगों को अलग अलग किस्म का दर्द है या तकलीफ होती है बीच बीच में? जैसे कई लोगों को सर दर्द होता है, कई लोगों को जॉइंट पेन होता है, कई लोगों को पैरों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। ऐसे अलग अलग किस्म के दर्द होते हैं। कई लोगों को पेट में क्रैम्प्स आते हैं, आर्थराइटिस है। ओके। यानी कई सारे लोगों को दर्द होता है। तो दर्द का जो एहसास है वो हमें बहुत परेशान करता है, राइट? नेक पेन है, लोअर बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर है, बॉडी एंड जॉइंट पेन है। कई सारे लोग दर्द से ग्रसित हैं, दर्द से परेशान हैं। ओके। हेडेक होता है, इंसोम्निया भी है। ठीक। यानी कई सारी तकलीफ है ऐसी कि जो हमें परेशान कर रही है। ठीक है। तो इसमें से कई सारी तकलीफों का एक बिगिनिंग आप जिसको कह सकते हैं कि आपको दर्द में राहत देने का काम जो है वो आज का वेबिनार करेगा, तो आप वो जरूर से इस्तेमाल कीजिएगा। नेक पेन, कई सारे लोगों को नेक पेन, शोल्डर पेन, हेडेक। ओके। तो कई सारे सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, ठीक है। दर्द जो है वो हमें ज्यादा परेशान करता है। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि हमें कई महीनों से सालों से कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, लेकिन हम उसके लिए उतना ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं। लेकिन दर्द थोड़ा भी हो जाए, जैसे ही दर्द की शुरुआत होती है हम बेचैन हो जाते हैं। तुरंत से हम पेन किलर लेने की कोशिश करते हैं, या जैसे दर्द कब कम हो कैसे, ये कोशिश में रहते हैं, right? तो दर्द हमें बहुत ही परेशान करता है, और दर्द की वजह से हमारी रूटीन लाइफस्टाइल में भी बहुत बदलाव आते हैं, लिमिटेशंस आ जाते हैं। हम लोग काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। हम लोगों का चलना फिरना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। जॉइंट पेन या बॉडी पेन वगैरह होता है तो हमारे काम काज की एक्टिविटी कम हो जाती है, सोशल लाइफ कम हो जाती है, हम फोकस नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी तकलीफें हमें पेन की वजह से या कोई भी तकलीफ बीमारी की वजह से होती है, लेकिन पेन की वजह से हम ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे एक्यूपंक्चर करियर की शुरुआत पेन की वजह से ही हुई थी, या पेन से ही शुरू हुआ था। ओके। डिस्क डेसिकेशन है, नेक पेन, हेडेक। ओके। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा। अ, अगर आप सभी लोगों की इजाजत हो तो मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं ये फील्ड में किस तरीके से आया, मैंने कैसे एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर को अपना करियर बनाया। अगर आप जल्दी से यस लिखिए तो मैं मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से 5 मिनट्स में शेयर करता हूं, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ये थेरेपी काम में आती है या उसका इम्पैक्ट क्या होता है। यस। ओके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मैंने करीबन 92 93 में एक्यूप्रेशर सीखा था, मेडिकल एजुकेशन के वक्त में, वैकेशन पीरियड में, फ्री टाइम पे, क्यूरियोसिटी के हिसाब से। और हमारे यहाँ पे हफ्ते में 2 दिन फ्री कैंप चलते थे, तो जहाँ पे फ्री सेंटर में लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए आते थे, तो मैं वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी जाता था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कई सारे पेशेंट्स को एक्यूप्रेशर से बहुत फायदा होता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस काफी बड़ा, मुझे काफी इंटरेस्ट भी आया। लेकिन वो एक्यूप्रेशर में सीखा था बेसिक के तौर पे। उसके बाद मैंने 95 में एक्यूपंक्चर सीखा। एक्यूपंक्चर में तभी उस दौरान हमारे यहाँ पे डॉक्टर लोहिया सर का कैंप लगता था, जिसमें वो मेंटल रिटार्डेड बच्चों को और डेफ एंड डम्ब बच्चों को इलाज करते थे। और मैंने देखा 2-3 कैंप के दौरान कि वो बच्चों में काफी ज्यादा बदलाव आ रहे थे। यानी मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो जन्म से ही मतिमंद है, मंद बुद्धि है, उनको भी बदलाव आ रहे हैं। और जिन लोगों को सुनाई नहीं देता है, बोलने में तकलीफ होती है, उन लोगों में भी बदलाव आ रहे थे। तो मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन मेरा प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू ये मेरे लिए कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस करूंगा उसमें तो मुझे रोजमर्रा की शिकायत वाले आएंगे, दर्द वाले लोग आएंगे, तो उसमें ये फायदा होता है कि नहीं, नहीं पता। पुरानी बीमारी के चैलेंजेस हमारे पास में तुरंत नहीं आते हैं। और ये भी फ्री कैंप होता है, इसके लिए वहां पे ज्यादा आते थे। बाकी ऐसे पेशेंट्स को जल्दी से एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की ओर लोग नहीं लाते हैं, उतना पता नहीं है लोगों को। तो मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं था। लेकिन फिर भी मैं देख रहा था कि एक्यूपंक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं इसमें आगे क्या कर सकते हैं, क्या अपना बेसिक मेडिकल करियर के साथ में इसको रखना है या इसके ऊपर फोकस करना है। तो मैंने एक्यूपंक्चर का कोर्स किया 95 में। उसके कुछ दिनों के बाद में, ये मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ, यानी जुलाई 95, यानी 29 ईयर्स बैक।
और कुछ दिनों के बाद में जब मेरे पिताजी रात को घर पे आए तो उनको बहुत दांत में दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझे कहा मुझे पेन किलर दे, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो बोला ठीक है, पेन किलर खाली पेट तो दे नहीं सकते, इसके लिए आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद में दवाई देता हूँ। तो उन्होंने दो चार निवाले दाल चावल के निकले, बोले अभी दवाई दे दे। मैं बोला दवाई तो देता हूँ, लेकिन हमारे सर ने बताया है कि एक्यूपंक्चर में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो पेन किलर का काम करते हैं, दर्द कम करने का काम करते हैं। क्योंकि एक्यूपंक्चर की ट्रीटमेंट है वो हमें दर्द कम करने में सहायक होती है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर दोनों भी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है कर, मुझे लेकिन थोड़ी राहत दे दे, मुझे दर्द बहुत हो रहा है। तो बोला ठीक है, पर एक तो ऑलरेडी रात का वक्त है, अगर रात को दर्द ज्यादा बढ़े तो करे भी क्या। तो मैंने उनको एक्यूपंक्चर की ये नीडल, ऐसे एक्यूपंक्चर की नीडल होती है ये, अब देख सकते हैं एकदम से पतली नीडल है, छोटी सी। ये नीडल्स जो होती हैं ये हम अगर बॉडी के ऊपर लगाते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर तो उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं, और उन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम दबाव देते हैं तो उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। यानी पॉइंट्स यही होते हैं, ये इस तरीके से हमारे पूरे शरीर में पॉइंट्स बिखरे हुए होते हैं, सर से लेकर के पांव तक। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स के ऊपर अगर हम सुई चुभाते हैं तो एक्यूपंक्चर कहा जाता है, हाथों से दबाते हैं तो उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। बस उतना ही अंतर होता है प्रेशर पंक्चर में। तो मैंने उनको यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट आप देख लीजिए, जिन लोगों को भी दर्द होता है खास करके सर दर्द या जो भी पेनफुल कंडीशन से परेशान है, यहाँ पे एक पॉइंट है अंगूठा और उंगली के बीच में, ये जो उपसा हुआ हिस्सा है, माउंटेन जैसा एरिया है, वो एरिया का टॉप का पॉइंट यानी पेन किलर पॉइंट है, LI4 पॉइंट कहते हैं। अंगूठा अगर इस तरीके से रखते हैं तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है, ये पेन किलर पॉइंट है, कोई भी दर्द कम करने के लिए काम में आता है। कई बार हमें दांत में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, सर दर्द होता है, नेक पेन, बैक पेन, कोई भी दर्द रहेगा तो ये पेन किलर पॉइंट है, जनरलाइज कोई भी दर्द के लिए काम में आता है। ये पॉइंट के ऊपर मैंने नीडल्स लगाई दोनों हाथ में, और एक नीडल मैंने उनको यहाँ पे लगा दी जो नींद के लिए काम में आती है। मैंने नीडल को रोटेट थ्रस्ट किया, यानी उसको गोल घुमाया, ऊपर नीचे किया। पहले के जमाने में जब इलेक्ट्रिक करंट नहीं हुआ करते थे तभी एक्यूपंक्चर की नीडल को मैन्युअली स्टिमुलेट करते थे, हाथों से गोल घुमाते थे या ऊपर नीचे करते थे, और वो वाइब्रेशंस की वजह से उसका स्टिमुलेशन होता था। तो मैंने भी उसी तरीके से हाथ से किया। एक 10-15 मिनट के बाद में उन्होंने बोला कि हाँ अभी दर्द काफी कम हो गया है। मैं बोला तो बहुत अच्छी बात है, 15 मिनट में ही दर्द कम हो गया। नॉर्मली 20 मिनट की ट्रीटमेंट होती है, तो 20 मिनट के बाद नीडल्स निकाल ली मैंने। पूछा कैसा दर्द है, तो बोला अभी तो हार्डली 10% दर्द बाकी रह गया है मेरा, मैं 90% दर्द ठीक हो गया, अभी मुझे गोली की जरूरत नहीं है। मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी गोली रखो, अगर रात को दर्द उठता है तो ले लेना। यहाँ पे नींद का दवाई इंजेक्शन अपना नीडल लगाया था। रात को 11:30 बजे सोए, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे उठे। यानी इतनी अच्छे से नींद भी आई, दर्द भी चला गया, और सुबह में उठ के फ्रेश हो गए। ऑफिस में बोल के आए थे दर्द है तो मैं नहीं आऊंगा, तो उसके हिसाब से मेंटली भी रिलैक्स थे, लेकिन दर्द नहीं होने की वजह से नींद अच्छी हो गई और काफी रिलैक्स हो गए। अब ये जो एक्सपीरियंस है इसका क्या फर्क पड़ा, अगर वो एक गोली ले लेते थे तो क्या होता था। वो एक गोली लेने से उनका दर्द कम हो जाता था, तो उनको दिमाग में बात बैठ जाती थी कि गोली खाई मेरा दर्द कम हो गया, तो अभी जब भी दर्द होता है तो वो गोली याद आती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, क्यों पंक्चर से फायदा हो गया। गोली भी अंदर जा करके आधे घंटे के बाद असर करती है, ये तो 20 मिनट में ही फायदा हो गया। तो जब भी उनको दर्द होता है तो उनको एक्यूपंक्चर याद आता है कि मुझे एक्यूपंक्चर कर दे, मुझे गोली नहीं चाहिए। यानी गोली की आदत निकल, गोली की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें क्या होता है, जैसे दर्द होता है ना हम गोली खा लेते हैं, सर दर्द हुआ गोली खा ली, गर्दन में दर्द हुआ गोली खा ली, आधे घंटे में दर्द कम हो जाता है। तो वो बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है, फिर जब भी वापस से दर्द होता है हमें वो गोली याद आ जाती है। वो गोली केवल हम नहीं खाते हैं, लेकिन अगर सपोज किसी और ने हमें बताया कि मुझे दर्द हो रहा है तो वो गोली हम उसको भी रिकमेंड करते हैं, करे तू ये गोली खा ले, मुझे जो ये गोली से बहुत आराम हो गया। करते कि नहीं वैसा। तो इस तरीके से हम गोली के आदी बन जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है, हमें दवाइयों की जरूरत पड़ने लगती है। मेरे केस में क्या फर्क हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि जो गोली आधे घंटे के बाद दर्द कम कर सकती है, उससे भी जल्दी यानी 20 मिनट के अंदर एक्यूपंक्चर से अगर दर्द कम होता है तो मुझे गोलियों की ट्रीटमेंट क्यों देनी है। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर क्लिनिक करूंगा, और तब से मैंने 96 में मेरा एक्यूपंक्चर क्लिनिक शुरू किया। 27 से ज़्यादा ईयर्स हो गए हैं जिसमें मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ, और कई सारे ऐसे पेशेंट्स ठीक हुए हैं जिनको डॉक्टर ने सर्जरी करने को कहा था स्लिप डिस्क के लिए या नी रिप्लेसमेंट करने को कहा था, और वो लोग एक्यूपंक्चर से ठीक हो चुके हैं। यानी ये साइंस इतना इफेक्टिव है।
तो ये दर्द कम करने के लिए बहुत ही अच्छा साइंस है। अभी दर्द की बात निकली है तो मैं आपको दर्द जो होता है उसका मैकेनिज्म आपको बता दूं। आप साइंस सीख जानना चाहेंगे? जो थेरेपी के बारे में आप जानकारी लेते हैं, देखिए पॉइंट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल यूट्यूब, व्हाट्सअप, गूगल, बहुत सारी जगह पे इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाती है। लेकिन उसका साइंटिफिक कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप वो थेरेपी का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानना चाहेंगे कि किस तरीके से दर्द कम होता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो यस लिखिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। यस। ओके। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हम लोग ने कई बार देखे, हम जब भी बच्चे थे तभी हम गिर जाते थे, लगता था। आज भी कभी कभी हम लोग चलते चलते अचानक से हमें चोट लग जाती है, ठोकर लग जाती है। कई बार क्या होता है, पलंग का कोना लग जाता है, कपाट का कोना लग जाता है, कोई दीवार में टकरा जाते हैं, तो हमें जोरों का दर्द होता है। जैसे कि अगर समझो कि हमें घुटने में मार लगा जोरों से, पलंग का कोना लग गया, तो हमें 1 मिनट के लिए चक्कर आ जाता है, आंखें आगे अंदर आ जाता है। महसूस किया है आपने कभी ऐसा? आपने सोचा है कभी इतना जोरों से दर्द हुआ आप, लेकिन शाम तक आप भूल भी गए कि सुबह में आपको मार लगा था? हुआ है ऐसा कभी? अक्सर होता है। हम लोग बचपन में भी ये अनुभव से गुजर चुके हैं, राइट? तो कैसे होता है ये? जैसे ही हमें चोट लगती है, समझो घुटने में मार लगा, तो जैसे ही घुटने में मार लगता है ब्रेन को सिग्नल जाता है कि घुटने को चोट लगी है। वो तुरंत रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर देता है। आप लोगों का काम है, आप जल्दी से वहां पे पहुंचिए, घुटने को चोट लगी है, आप अपना काम शुरू कीजिए। रेस्क्यू टीम अपना काम शुरू कर देती है। मीन टाइम ब्रेन एनालिसिस करता है कि देखते तो ये कितने चोट लगी है, थोड़ा पता तो करना चाहिए। तो ब्रेन आंखों को बोलता है जरा देखो कितने चोट लगी है, क्या लगा है, रिपोर्टिंग करो। तो आंख देखता है घुटने को, फिर वो ब्रेन को बताता है खून तो निकला नहीं है, लेकिन सूजन जैसा दिख रहा है। हड्डी वड्डी टूटी है ऐसा लगता नहीं है, लेकिन चोट लगी है, सूजन जैसा दिखता है। ब्रेन बोलता है ओके। अभी हाथ को बोलता है अभी तुम जाकर के जरा चेक करो कि वाकई में हड्डी वगैरह टूटी है कि नहीं। तो फिर ब्रेन, हम लोग क्या करते हैं, हाथ से वो घुटने को टटोलते हैं, और टटोलते हैं वैसे ही ब्रेन को रिपोर्टिंग करता है हाथ, खून भी निकला नहीं है, हड्डी टूटी है ऐसा लगता नहीं है, लेकिन सूजन महसूस हो रही है और दर्द बहुत हो रहा है, वहां पे हाथ लगाने पर बहुत दर्द होता है। ब्रेन बोलता है ओके। अभी वो पैर को बोलता है तुम जरा पैर आगे पीछे हिलाने की कोशिश करो। तो फिर हम क्या करते हैं, धीरे से पैर आगे पीछे लेते हैं, जोरों का दर्द होता है, हम रुक जाते हैं। वापस से थोड़ी देर के बाद में हम लोग कोशिश करते हैं हाथ पैर हिलाने की। आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि अपना माइक बंद रखिए। तो पैर हिलाने की कोशिश करते हैं, दर्द होता है। फिर उसके बाद में ब्रेन वापस से पैर को सिग्नल देता है कि अभी जरा पैर हिला करके देखो। फिर पैर 4-5 बार हम हिलाते हैं, हाँ अभी थोड़ा बर्दाश्त करने लायक दर्द है, ओके ठीक है। अभी ब्रेन वापस से पैर को सिग्नल देता है कि जरा पकड़ के खड़े रहो, पैर वर्जन बर्दाश्त कर रहा है कि नहीं देखते हैं। तो फिर हम पकड़ के खड़े रहते हैं। थोड़ा इनिशियली तकलीफ होती है, लेकिन बाद में हम खड़े रह पाते हैं। ये भी बात दिमाग को पहुंच जाते हैं। बाद में वापस से ब्रेन सिग्नल देता है पैर को अभी थोड़ा पकड़ पकड़ के चलने की कोशिश करो। तो हम थोड़ा थोड़ा पकड़ के चलने की कोशिश करते हैं, लंगड़ाते हैं, बोले दर्द होता है। फिर 4-6 कदम चलते हैं, बैठ जाते हैं, वापस से चलते हैं। उसके बाद में ब्रेन बोलता है कि अभी एक चक्कर मार के आओ घर में। तो हम फिर पूरा घर में चक्कर मारते हैं, बाथरूम तक जाते हैं, उठ बैठ करने को होता है कि नहीं ये कोशिश करते हैं। शाम तक हम लोग भूल जाते हैं कि सुबह में हमें ऐसी चोट लगी थी। होता है ऐसा। यानी कितनी फाइन मूवमेंट्स हो रही है ब्रेन का, अपने टीम के साथ में कैसा कोऑर्डिनेशन है, इतनी फास्ट होता है ये कि हमें पता भी नहीं चलता कि इतना सारे सिग्नल्स की आपले हो रही है। तो ये जो रेस्क्यू टीम है, इसमें इंडोर्फिन नाम का केमिकल होता है। इंडोर्फिन हमारा नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है। हमारे शरीर में नेचुरली पेन किलर मौजूद है जिसको इंडोर्फिन कहते हैं। लेकिन हमारे पास में वक्त नहीं है, हमारे पास में सहन शक्ति नहीं है। तो जैसे ही हमें दर्द होता है, हम तुरंत से कॉम्बिफ्लेम खा लेते हैं, तुरंत से पेन किलर खा लेते हैं। तो पेन किलर खाने की वजह से जो सिग्नल दर्द की जगह से ब्रेन तक जाना चाहिए था वो नहीं जाता है, ब्रेन को पता ही नहीं चलता है कि वहां पे कोई तकलीफ है। तो ब्रेन रेस्क्यू टीम को अलर्ट नहीं कर सकती। और यही होता है, जब भी हमें दर्द होता है हमें पेन किलर खा लेते हैं, जब भी दर्द होता है पेन किलर खा लेते हैं, तो इंडोर्फिन का प्रमाण धीरे धीरे कम होने लगता है।
एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट से इंडोर्फिन का लेवल बढ़ता है। इंडोर्फिन हमारा नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस है। एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एनेस्थेसिया तक दिया जा सकता है ऑपरेशन में। अगर किसी का टॉन्सिल का ऑपरेशन करना हो तो कुछ विशिष्ट बिंदु के ऊपर अगर एक्यूपंक्चर करके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दिया जाए तो ये पूरा हिस्सा उसका नम हो जाता है। पेशेंट जागरूक अवस्था में है लेकिन उसका टॉन्सिल का ऑपरेशन किया जा सकता है। इसको एक्यूपंक्चर एनेस्थेसिया कहते हैं। तो ये नेचुरल एनेस्थेसिया है बॉडी का, जो इंडोर्फिन की मदद से दिया जाता है, यानी हमारे बॉडी के इंडोर्फिन को एक्टिवेट करके। तो ये हमारे शरीर में मौजूद होता है। तो एक्यूपंक्चर से जो मैंने बताया ना कि दांत का दर्द में कम क्यों हुआ, इंडोर्फिन की वजह से। तो हमारे शरीर में कुदरती रूप से सब पेन किलर मौजूद है। हमने भी महसूस किया होगा जब भी हमें सर दर्द होता है, हम 2 घंटा आराम करते हैं तो सर दर्द चला जाता है। लेकिन हमारे पास में आराम करने के लिए वक्त नहीं है, इसके लिए हम लोग गोली खा करके काम पे चलते हैं। लेकिन उसकी वजह से हमारा नेचुरल पेन किलिंग सब्सटेंस डेवलप नहीं होता है। तो ये ट्रीटमेंट की वजह से हम लोग हमारे नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग लगा आपको ये साइंस? अभी तक आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पता होगा, मे बी एक्यूप्रेशर के बारे में पता हो, लेकिन ये किस तरीके से काम करता है और इसका असर कैसे होता है, ये कई सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो आपको आज समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस दर्द है वो खास ध्यान रखें, लेकिन जिनको नहीं है वो भी ध्यान रखें ताकि आपको दर्द ना हो। कई सारे लोगों ने बताया था हेडेक है, माइग्रेन, टेंशन हेडेक, यानी कई सारे लोगों को हेडेक है। यार थैंक यू उषा जी। तो जिन लोगों को भी हेडेक है वो एक बार फिर से मी लिखिए ताकि पता चले। मी या फैमिली मेंबर हो तो एफएम। तो हम लोग जो आगे पॉइंट देखने वाले हैं तो उसके बारे में हम और ज्यादा फोकस कर सके और आप उसको समझ सके बराबर से। ओके, दीपिका जी के फैमिली मेंबर को है और किसी को है? ओके, राहुल जी को भी है, उनकी मम्मी को भी है, मोहिनी जी को भी है। ओके। ओके, भास्कर जी की वाइफ को है, वैशाली जी को, यानी कई सारे लोगों को हेडेक है। वैसे एक लाइटर मोड पे हमारे सर हमेशा कहते हैं कि सर दर्द होना अच्छी बात है, क्योंकि अंदर कुछ हो तभी दर्द होता है। तो जिनको भी सर दर्द होता है तो ये चिंता करने की बात नहीं है, खुशी की बात है। इट वॉज जस्ट इट्स लाइटर नोट। तो आगे बढ़ते हैं हम। आप ये पॉइंट देख लीजिए सर दर्द के लिए। ओके राहुल जी, माइग्रेन के लिए भी ये पॉइंट काम में आएगा, देख लीजिए। मैंने पहले जो पॉइंट बताया ना वो भी पॉइंट काम में आएगा, मैं फिर से बताऊंगा लेकिन ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिंगर टिप का पॉइंट है ये सर दर्द के लिए काम में आता है। मैं आपको उंगली के पर भी बताता हूँ। मैंने ये पॉइंट जो बताया ये जनरल पेन किलर है कोई भी दर्द के लिए, तो माइग्रेन के लिए काम में आएगा। राहुल जी ये पॉइंट आप देख लीजिए, ये पॉइंट आप अक्सर दे सकते हैं, किसी को भी दर्द होता है तो ये पॉइंट पेन किलर के तौर पे काम में आएगा। लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट फॉर हेडेक अभी जो हम देख रहे हैं वो फिंगर टिप का पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। आप में से जिन लोगों को भी अभी सर दर्द अगर रेगुलर होता है तो आप ये पॉइंट चेक कर सकते हैं। ये जो मैंने ब्राउन कलर से दिखाया है, विजिबल है आप लोगों को, क्लियर है? तो ये जो पॉइंट है ब्राउन कलर का, यानी फिंगर टिप का एरिया, ये आपको प्रेस करना होता है। नॉर्मली हम लोग जब ये एक्यूप्रेशर करते हैं तो हम लोग ये जिम्मी का इस्तेमाल करते हैं, ये मेटल का है, वुडन का है, वैसे प्लास्टिक का भी होता है, राइट? तो ये आपको प्रेस करने के लिए काम में आता है। लेकिन आपके पास में नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है आपको। आपके पास में पेन या पेंसिल है, उसका टिप, पीछे वाला जो हिस्सा है ब्लंट एरिया, उससे आप इसको प्रेस कर सकते हैं। यहाँ का जो पॉइंट मैंने बताया ना, ये हाथों से यानी उंगली या अंगूठे से प्रेस करना है, ये पेन से प्रेस नहीं करना है। इस तरीके से आपको एक पॉइंट के ऊपर 30 से 40 बार दबाव देना है। ये उंगली से या अंगूठे से आप प्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो उंगली, ये जो पॉइंट दिखा रहा हूँ फिंगर टिप का, ये आपको पेन या पेंसिल से प्रेस करना है, क्योंकि ये वास्तव में पॉइंट बहुत ही छोटा होता है। यहाँ का आप देख सकते हैं हमारा सर का हिस्सा कितना बड़ा है और यहाँ पे ये सर का हिस्सा बहुत ही छोटा है, तो पॉइंट बहुत ही माइन्यूट होगा। तो वो हमें पेन या पेंसिल से प्रेस करना होगा। ये पॉइंट के ऊपर हम इस तरीके से दबाव दे सकते हैं, एक आधे से 1 मिनट तक करना है। तो या फिर इस तरीके से हम उसको पेन से रोटेट कर सकते हैं, मसाजिंग एक्शन से कर सकते हैं।
या इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। अगर रोटेट करते हैं तो 15-20 बार अगर हम गोल घुमाते हैं तो भी प्रेशर अच्छा आएगा, और इस तरीके से अगर 30-40 बार प्रेस करते हैं तो भी ठीक रहेगा। एनी फॉर्म यू कैन प्रेस इट, ऐसी तरीके से आप उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। और सबसे खासियत वाली बात यह है कि ये जो पॉइंट होते हैं वो पेनफुल होते हैं। ये वाला पॉइंट पेनफुल हो या ना हो जरूरी नहीं है। मैंने जो पेन किलर पॉइंट बताया था वो पेनफुल है या नहीं है वो इंडिकेटिव नहीं है, वो पॉइंट देना है आपको भले पेनफुल ना हो। लेकिन आपको अगर सरदर्द है तो ये सरदर्द से जुड़ा हुआ जो पॉइंट रहेगा ये पेनफुल रहेगा। तो ये पॉइंट आपको अगर पेनफुल नहीं है तो उसका मतलब आपने गलत पॉइंट चुना है, या आपका पॉइंट बराबर से मिला नहीं है, तो वो आपको और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको तकलीफ है उससे रिलेटेड पॉइंट पेनफुल होता है। तो अगर जिनको भी सरदर्द रेगुलर है, आप वहां पे चेक करके देखिए आपको वो पॉइंट पेनफुल मिलता है क्या। वैशाली जी है, बाकी जिन लोगों को भी सर दर्द होता है, अगर अभी भी हो रहा है या रेगुलर होता है तो आप वो पॉइंट पेनफुल मिलेगा। हो सकता है अभी आपको दर्द नहीं है तो पेन ना भी हो, लेकिन आप चेक करिए आपको पेनफुल है कि नहीं। और ये एक उंगली पे नहीं, सारी उंगली पे रहेगा, सेम एरिया। एक जहां पे ये उंगली में है वैसे ही दूसरी उंगली में, तीसरी चौथी वैसे ही दूसरे हाथ में भी। तो ये सारी उंगलियों के ऊपर आपको वो पेनफुल पॉइंट मिलेंगे। तो जिनको भी सर दर्द है वो पॉइंट चेक करके बताए आपको, अगर पेनफुल है तो यस लिखिए। हो सकता है अभी आपको तकलीफ ना हो तो अभी पेन ना भी करता हो, लेकिन अगर आपको रेगुलरली तकलीफ हो रही है तो आप ये पॉइंट के ऊपर रोज मसाज करिए। आप लोग को सर दर्द की राह देखने की जरूरत नहीं है कि जब भी होगा तभी देखेंगे, नहीं, अभी से आप करना शुरू कर दो, आपको सर दर्द की तकलीफ कम होगी। अगर आपको हर हफ्ते सर दर्द हो रहा है, आप रेगुलरली ये पॉइंट प्रेस करना शुरू कीजिए। 15 दिन में एक बार होगा, महीने में एक बार होगा, 3 महीने में एक बार, यानी धीरे 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 2 एपिसोड के बीच का अंतर बढ़ते जाएगा, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। पहले 4 घंटे तक रहता था, अभी आप अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो अभी वो 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, यानी धीरे धीरे उसका ड्यूरेशन भी कम हो रहा है। पहले इतना दर्द होता था कि सर पकड़ के रुकना पड़ता था, वॉमिटिंग हो जाती थी, सर दीवार पे टकराने का दिल होता था, लाइट बर्दाश्त नहीं होती, आवाज बर्दाश्त नहीं होता है। अभी रेगुलर करने के बाद में वो बेरेबल कंडीशन में आप अपना रूटीन लाइफ डिस्टर्ब किए बगैर वो दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं। इस तरीके से यानी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, यानी फ्रीक्वेंसी कम हुई, ड्यूरेशन कम हुआ, इंटेंसिटी कम हो गई। तो इस तरीके से धीरे धीरे दर्द कम होते जाएगा। ऐसा नहीं कि आज किया और कल से दर्द चला गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन धीरे 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 उसका तीव्रता कम हो जाएगा, उसका अंतर कम हो जाएगा, उसके बाद में वो जो बार बार परेशान करता है वो कम हो जाएगा। राइट। अर्चना जी आप देख लीजिए बाकी की उंगलियों में भी वो पॉइंट पेनफुल है कि नहीं है, क्योंकि ये एक पॉइंट जैसा मिला वो दूसरी उंगली में भी मिलना चाहिए, तीसरी चौथी सारी उंगलियों में वो पॉइंट वैसा ही सिमिलरली पेनफुल रहेगा। राइट। तो क्लियर है, यहाँ पे सरदर्द की शिकायत के लिए ये पॉइंट खास ध्यान में रखिए। आपको ये पॉइंट के ऊपर आप प्रेस कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। कई सारे लोगों ने बताया था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, नेक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नेक स्टिफनेस। तो जिनको भी है वो मी लिखिए, उससे रिलेटेड पॉइंट मैं बता रहा हूँ। उंगली के नीचे, उंगली में नाखून के नीचे वाला जो जॉइंट है वहां पे गर्दन का एरिया है। ओके। संजय जी को है, अंकित जी को है, दीपक जी के फ्रेंड को है, तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। कुंती देवी जी को है। ओके। राहुल जी की वाइफ को है। राइट। तो कई सारे लोगों को नेक पेन का इश्यू है, तो आप ये पॉइंट बराबर से नोट कर दीजिए। उंगली के ऊपर का ये पॉइंट है। नाखून के नीचे वाला जो जॉइंट है जहाँ पे उंगली बेंड होती है, वो पहला वाला जो जॉइंट है वो हमारा सर्वाइकल एरिया है, नेक एरिया है। तो जिनको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है आप ये एरिया देख लीजिए, ये पॉइंट पेनफुल होगा। आप देख लीजिए कपिल जी, कुंती देवी जी, संजय जी, जिन लोगों को भी नेक पेन है दोनों हाथ में, दोनों हाथ में, एनी फिंगर, ऑल फॉर दैट मैटर ऑल फिंगर्स। ये जैसा एक उंगली में मिलेगा वैसे ही आपको दूसरी उंगली में भी मिलेगा, तीसरी में भी मिलेगा, चौथी में भी मिलेगा, यानी सारी उंगलियों के ऊपर आपको ये पॉइंट मिलेंगे।
और वो आप चेक करके देखिए, यानी हमें वो डायग्नोसिस भी हो जाता है कि हमने पॉइंट बराबर से चुना है कि नहीं। यानी हम जब ये पॉइंट प्रेस करते हैं, आप पेन से प्रेस करिए या इस तरीके से मसाज कीजिए, आपको पेनफुल एरिया मिलेगा। या इस तरीके से मसाज कीजिए, या उसको इस तरीके से प्रेस कीजिए, इन एनी वे। आप उसको थोड़ा ऐसा पेन से रोटेट करेंगे तो वो आपको पेनफुल एरिया मिल जाएगा, या इस तरीके से आप साइड से रोटेट करेंगे तो मिल जाएगा, या इस तरीके से प्रेस करेंगे। और माइनर प्रेशर देना है, ऐसा नहीं कि बहुत जोरों से दबाव देना है। आप हल्के से भी दबाएंगे तो दुखेगा वो, अगर आपको तकलीफ है तो। आप चेक करके बताइए आपको पेनफुल है। जिन लोगों को भी नेक पेन का इश्यू है वो प्लीज चेक करिए। और एक उंगली के ऊपर चेक किया हो, कंफर्म हो जाए, बाद में आप दूसरी उंगली के ऊपर भी चेक कीजिए, दर्द होता है। यस संजय जी, आप ये पॉइंट पे आप मसाज करते रहिए। अब थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, इवन वेबिनार खत्म होने से पहले आपका नेक पेन का स्टिफनेस कम हो गया होगा, अगर आप थोड़ी देर करते हैं। दीपिका जी, एक ही उंगली पे नहीं होगा, दूसरी उंगली पे भी होगा। आप चेक कीजिए, आपको मिलेगा वो पॉइंट बराबर से। आप लोगों को आदत नहीं है तो थोड़ा ढूंढने में परेशानी होगी, लेकिन बराबर से ध्यान से करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा पॉइंट है। हमारी गर्दन कितनी बड़ी है और यहाँ पे तो एक लाइन है केवल। यानी वो कितना कॉम्पैक्ट पॉइंट होगा, कितना छोटा पॉइंट होगा। तो हमें थोड़ा आराम से, अगर हम इस तरीके से धीरे 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 रोटेट करते जाते हैं तो मिलते हैं। या यू वेलकम संजय जी। तो ये पॉइंट के ऊपर आप मसाज करिए, सारी उंगलियों के ऊपर करिए, दूसरे हाथ के भी करिए। अभी आप अगर फ्री है भाई, आप वेबिनार सुन रहे हैं, वेबिनार सुनते सुनते आप करते जाइए। जितना बर्दाश्त होता है उतना ही कीजिए, बहुत ज्यादा जोर से दबाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा देर तक करने की जरूरत नहीं है, आधा एक मिनट बस हो गया। आप थोड़ी देर में आपको महसूस होगा आपका नेक स्टिफनेस कम हो गया है, दर्द कम हो गया है। तो ये इमीडिएट रिलीफ के लिए भी काम में आता है। तो चेक किया आप लोगों ने, पेनफुल है, और ये सारी उंगलियों में मिलेगा। हम लोगों ने कोई एक्सरे नहीं निकाला, कोई दूसरा टेस्टिंग नहीं किया, लेकिन फिर भी हम डायग्नोस भी कर पा रहे हैं और ट्रीटमेंट भी हो रहा है। कितना आसान तरीका है ना। आप अगर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो एक्सरे निकलवाते हैं, ब्लड यूरिन चेक करवाएंगे, उसके बाद पेन किलर दवाई देंगे, दवाई से आराम लगेगा, वापस तकलीफ होगी, वापस पेन किलर, वापस डॉक्टर का कंसल्टेशन, कितना खर्चा और कितना लाइन में खड़ा रहने का, और अल्टीमेट सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं। लाइफ टाइम आपको पेन किलर बीच बीच में लेते रहना है। तो इसको सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, ये मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है, केवल बीमारी को दबाने का तरीका है। राइट, ये है। ओके माधवी जी, आप वो सभी उंगलियों में चेक करिए और उसको प्रेस करते रहिए, आपको रिलीफ मिल जाएगा। अभी अगर आप करते हैं, जिनको भी तकलीफ है, आप मेरी बात सुनते सुनते आप करते रहिए, आपको रिलैक्स हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट फॉर नेक एरिया। ठीक है। तो ये जो नाखून के नीचे का जो जॉइंट है, वो जॉइंट वाला लाइनिंग है, वो नेक पोर्शन है, नेक स्टिफनेस के लिए, नेक पेन के लिए। राइट। तो कितना सारा पेन किलर से हम बच सकते हैं अगर ये तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ये ना इंटरेस्टिंग है ना कितना, कि हम डायग्नोस भी खुद कर पा रहे हैं और ट्रीटमेंट भी खुद दे रहे हैं। लोअर बैक पेन कई सारे लोगों की शिकायत होती है। जिनको भी है लोअर बैक पेन, आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए मी, या फैमिली मेंबर जिनको भी है, जिनको भी सर दर्द, अपना लोअर बैक पेन होता है, वो चेक करके बताइए कि संजय जी, अजय जी को है, ओके, अंकित जी को है। स्क्रीन पे कोई स्क्रैच मत कीजिए प्लीज, फैमिली में है, ओके। तो आप देख लीजिए ये पॉइंट्स को। सुप्रिया जी को है, के वर्षा जी के फैमिली मेंबर को है, भास्कर जी के फैमिली में है, जैक जी को है, कि यार कई सारे लोगों को लोअर बैक पेन है। ओह, वैशाली जी को भी फैमिली मेंबर को है। तो आप ये पॉइंट देख लीजिए, उंगली का ये जो हिस्सा है, लोअर पोर्शन, ये खतरनाक है। खतरनाक तो है, सारे दर्द तो खतरनाक है, और इसी के लिए हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है ना। और जिसको दर्द होता है उसको ही पता होता है उसकी तकलीफ क्या है और किस तरीके से वो अपनी
रूटीन जिंदगी जी रहे हैं, दूसरे लोगों को उसका एहसास नहीं होता है। वो पता नहीं कर सकते कि वो सामने वाला कितना परेशान है। हमारी उंगली का ये जो लोअर पोर्शन है, उंगली के तीन हिस्से हैं, अपर मिडल एंड लोअर। तो लोअर पोर्शन का भी लोअर टू थर्ड हिस्सा, यानी ये जो लोअर हिस्सा है ये कमर का लोअर बैक पेन, लंबर स्पाइन के लिए काम में आता है। ये जो हिस्सा है ना, ज्यादातर लोगों को यहाँ पे तकलीफ होती है कमर का ये हिस्से में। आगे झुकने पर, वजन उठाने पर, फीमेल्स में सिजेरियन के दौरान या ऑपरेशन के दौरान जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है, वो बाद में कई सालों के बाद में भी वो दर्द होता है। तो वो लोअर बैक पेन L2 L3 L4 L5, ये उसके एरिया है जहाँ पे तकलीफ होती है। तो उससे रिलेटेड ये एरिया है। ये उंगली के ऊपर आप देख सकते हैं, ये लोअर बैक पेन। तो जिनको भी कमर का दर्द है वो आप चेक करके बताइए, जैक जी या सुप्रिया जी। आप वहां पे पेन से मसाज करके देखिए आपको एरिया पेनफुल लगता है कि नहीं। पूरा एरिया पेनफुल हो ऐसा जरूरी नहीं, आपको अगर तकलीफ L4 L5 के बीच में है तो वो उतना सा हिस्सा दर्द करेगा, राइट। यस संजय जी, आप चेक किया आपने। अभी आप दूसरी उंगली में भी देखिए, सेम लोकेशन पे आपको दूसरी उंगली पे भी पेन मिलेगा। अगर आपको एक उंगली पे अगर समझो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट इतना ही दर्द हो रहा है, तो उसके बाजू की उंगली में भी उसके वही एरिया में आपको दर्द होगा, उसके बाजू में भी दर्द होगा। यस, यू गॉट द पेन, राइट। तो अर्चना जी, आप वो पॉइंट प्रेस करिए, उसको इस तरीके से मसाज कर सकते हैं अगर एक लोकलाइज पेन है। यस, तो वहां पे आप थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहिए, थोड़ा थोड़ा प्रेस करिए, थोड़ा थोड़ा प्रेस कीजिए। और ये सभी उंगली में अगर आप करते हैं तो आपको रिलीफ भी मिलेगा। पूरा ठीक उससे तुरंत नहीं होगा, क्योंकि ये कितनी पुरानी कितनी ज्यादा तकलीफ है उसके अनुसार वो धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको राहत मिलने का काम शुरू हो जाएगा। पेन किलर खाने की नौबत नहीं आएगी। कई बार पेन किलर खाने के बाद में भी हमें स्टिफनेस कम नहीं होता है, पेन कम नहीं होता है। और बार बार पेन किलर हम खा नहीं सकते हैं, दिन में 2 या 3, उसका जो 8 घंटे का या 12 घंटे का गैप रख करके हमें लेना होता है। लेकिन वो टाइम बिंग रिलीफ है, सॉल्यूशन नहीं है। तो ये अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको पेन किलर की जरूरत भी कम हो जाएगी। कितने सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जो लोग ये ट्रीटमेंट करने से जो खुद का इलाज भी कर लेते हैं, तो उन लोग को बाद में पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती है। बेरेबल पेन होता है, वो अपना इलाज करते हैं, रिलीफ भी मिल जाता है, दर्द गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप जिन लोगों को भी ये तकलीफ है, अजय जी आपने पेन देखा है, ये चेक चेक करिए। या राम जी, वेबिनार के अंत में मैं आपका बात करता हूँ। अभी हम पहले जो है मेन चीज वो कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको कुछ चैट बॉक्स में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। नहीं, वैसे बात करेंगे। हाँ ठीक है, तो एक थोड़ी देर में ये सेशन ठीक है। कंप्लीट होते ही मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ? 10-15 मिनट में अपना ये मेन हो जाए, उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। हाँ, ठीक है। यस, थैंक यू। ओके, या यू वेलकम शरद जी। तो ये कमर का जो दर्द है, इसके लिए ये आप रेगुलरली आप मसाज कीजिए। अगर आपको फ्रिक्वेंटली दर्द हो रहा है और आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अपने आप को ही खुद भी मसाज कर रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जाएगी। अगर आपको हर हफ्ते में दर्द होता होगा तो 15 दिन में, महीने में, इस तरीके से धीरे धीरे कम हो जाएगा। स्किन प्रॉब्लम का इसमें नहीं बता सकते। आज का हमारा सेशन पेन के ऊपर है। बीमारियां बहुत सारी है, 1 घंटे में सब कुछ नहीं सिखा सकते, उसके लिए आपको पेड वर्कशॉप करना होता है। सारे सॉल्यूशन एक साथ में नहीं मिल सकते, राइट। या उषा जी, आप मुझे बाद में मैसेज कीजिएगा। तो ये कमर दर्द के लिए काम में आता है। लोअर बैक पेन जिनको भी तकलीफ है, साइटिका का दर्द भी लोअर बैक पेन से ही शुरू होता है, तो साइटिका वाले भी ये पॉइंट प्रेस कर सकते हैं ताकि उनको साइटिका की शिकायत ना हो। माइक बंद प्लीज। हाँ जी। ओके, अगर आपको डेली पेन है अंकित जी, तो आप यह इसके लिए मैं और एक आपको एक आसान तरीका और एक बता देता हूँ। अभी जिनको भी ज्यादा दर्द है, जैसे अंकित जी आप बता रहे कि आपको सिटिंग स्टैंडिंग के वक्त में पेन होता है, राइट। तो जिन लोगों को भी रेगुलर पेन है, फिर वो गर्दन का हो, कमर का हो, कोई भी दर्द होता हो, बार बार होता है। अभी हम लोग ने पॉइंट दबाया, अच्छा लगा, वापस से दर्द हुआ, वापस दबाएंगे। कितनी बार करते रहेंगे? क्योंकि ये पुराना दर्द है तो तुरंत से तो कम नहीं होगा, तो बार बार हम दबा भी नहीं सकते। तो उसके लिए एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ।
ऐसा पेपर टेप होता है, पेपर टेप में देखिए ये मैंने मूंग का दाना लगाया, वैसे आप मूंग का या मेथी का दाना लगा सकते हैं। अभी जहां पे आपको तकलीफ है, अगर आपको गर्दन में तकलीफ है तो या शरद जी, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल डोंट टेक इट सीरियसली। नॉर्मली जब तक हमें कोई तकलीफ नहीं होती, हम लोग डॉक्टर के ऊपर ही पूरा भरोसा रखते हैं, तो ठीक है डॉक्टर के ऊपर फेथ रखना चाहिए। लेकिन अगर उनके पास में सॉल्यूशन होता था तो आपको ऑपरेशन तक की नौबत नहीं आती थी, रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, डायबिटीज बीपी कंट्रोल में आ जाता था। यानी दवाइयों का एक लिमिटेशन है, वो मेंटेन करने का काम करता है, क्योर नहीं करता है। बिकॉज मॉडर्न साइंस ट्रीट्स सिम्टम्स, वो बीमारी के लक्षणों को इलाज करते हैं, बीमारी की जड़ को इलाज नहीं करते। और बीमारी की जड़ को जब तक इलाज ना किया जाए बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो जड़ को इलाज करना जरूरी है। अगर बाथरूम में नल चालू रह गया है, रूम में पानी भर गया है, तो केवल रूम का पानी निकालने से रूम सूखा नहीं रहेगा। 2 घंटे के बाद में वापस से बाथरूम का पानी रूम में आएगा, वापस से रूम भर जाएगा। तो हमारा पहला काम होगा बाथरूम का नल बंद करना, और बाद में फिर रूम का पानी निकाल के पोछा लगाना, तभी जाकर के रूम सूखेगा। यही चीज हेल्थ के लिए भी लागू होती है। आपके बीमारी की जड़ को इलाज करो तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, राइट। तो अगर समझो किसी को नेक पेन है, तो ये अपने मूंग का दाना है। अभी यहाँ पे मैंने 2 दाने लगाए, समझो हम लोग एक ही दाना इस्तेमाल करते हैं। कोई एक ही पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है तो वहां पे लगाने के लिए देखिए। अभी यहाँ पे ये समझो कि नेक पेन हो रहा है, तो जहां दर्द होता है वहां पे पॉइंट पेन से मार्क कर दिया, मूंग का दाना वहां पे लगा दिया, पट्टी इस तरीके से बांध दी, पेपर टेप है, ये थोड़ी थोड़ी देर पे प्रेस करते रहा। ये मैं अभी रात को, अभी 8-9 बजे है, मैंने लगा दिया। सुबह में मैं नहाते वक्त में निकाल दूंगा, चल सकता है। 12 घंटा, 24 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप रख सकते हैं। तो ये मूंग का दाना लगा सकते हैं, मेथी का दाना लगा सकते हैं। आपके पास चेतना जी, आपका माइक बार बार ओपन हो रहा है, प्लीज, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। एवरीबॉडी रिक्वेस्टेड, प्लीज चेक, आप अपना माइक बंद रखिए ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो। क्या होता है, फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है, एक जो लिंक लगा हुआ है ना, बाकी के लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं उसकी वजह से। अभी जैसे अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो आपने सर के एरिया में वो पॉइंट लगा दिया। आपको कमर दर्द हो रहा है, कमर में लगा दिया। अभी कमर में समझो कि पूरा कमर दर्द हो रहा है, फुल बैक आपका लोअर बैक पेन, तो या बोथ हैंड्स यू कैन यूज, ऑल फिंगर्स, बोथ हैंड्स। और सिर्फ हाथ नहीं, पैरों में भी उसी तरीके से लगाया जा सकता है, वहां पे भी आपको पेनफुल एरिया मिलेगा। या मूंग लगा सकते हैं, मेथी का दाना लगा सकते हैं, राई का दाना लगा सकते हैं, काली मिरी का दाना लगा सकते हैं। बट मूंग और मेथी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मूंग जो है ग्रीन मूंग, तो ग्रीन मूंग जो है वो एक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम में आता है। और मेथी जो है वो वात नाशक है। ये जितने भी दर्द होते हैं वो वायु की वजह से, गैसेस की वजह से होते हैं, और मेथी वात नाशक है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। बट आपको अगर कुछ भी नहीं मिलता है, आपके पास में प्लास्टिक का मोती जैसा होता है, इमिटेशन ज्वेलरी में वगैरह यूज करते हैं, तो वो भी चलता है। कंकड़ हो, रेती, तो वो गोलाकार होना चाहिए, पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, चुभे ऐसा नहीं होना चाहिए, राउंडेड होना चाहिए। उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मार्किंग पेन से कर सकते हैं। आपने पेनफुल एरिया ढूंढा, आपने यहाँ पे मसाज करते हुए आपको कोई एक एरिया पेनफुल लगता है, वहां पे थोड़ा टटोल के देखो, एक पॉइंट पे ज्यादा दर्द होगा, वो पॉइंट आपको पेन से राउंड कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, मार्कर से कर दीजिए। अभी जैसे मैं स्केच पेन से कर रहा हूं तो आप वैसे स्केच पेन से कर सकते हैं। नहीं, ज्यादा टाइटली नहीं, सिर्फ उसको कनेक्टेड रहे उतना। ज्यादा टाइट करेंगे वो दर्द होगा, उंगली में पल्सेटाइल फीलिंग होगा, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आप रात को निकलना पड़ेगा। तो बेरेबल हो उतना ही टाइट रखना है, बहुत जोर से टाइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मूंग या मेथी का दाना अपने आप वो प्रेस करता रहेगा। तो ये जो कमर का एरिया, अगर समझो पूरे कमर में दर्द हो रहा है, तो मैंने देखिए अभी इस तरीके से कई सारे दाने लगाए हैं। इसमें मैंने मूंग और मेथी के दोनों लगाए हैं, आप कोई भी एक लगा सकते हैं, मूंग या मेथी। नॉर्मली एक दाना रहेगा तो उसका थिकनेस लेवल एक रहता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि मूंग और मेथी हम दोनों भी यूज कर सकते हैं। अभी मैंने मल्टीपल दाने लगाए, ये मैंने एरिया यहाँ पे रख दिया। देखिए ये मैंने पूरा कमर का हिस्सा कवर कर लिया। अभी ये मैं प्रेस करते रहा, तो कंटिन्यू इफेक्ट मिलते रहेगा कमर दर्द को। तो आप 12 घंटा, 24 घंटा रोज, आप रात को काम करने के बाद में सोने से पहले लगा दीजिए, सुबह में उठ के निकाल दीजिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और तुरंत आपको 2-4 दिन में डिफरेंस पता चलेगा। अभी भी जिन लोगों ने गर्दन के लिए, कमर के लिए अभी कर रहे हैं, तो उसको अभी 5-10 मिनट में भी पता चला होगा कि थोड़ा स्टिफनेस में, थोड़ा दर्द में राहत मिल सकता है, मिला है। अगर हो मिला हो तो आप चैट बॉक्स में शेयर कीजिए प्लीज, कि आपको रिलीफ मिला हो तो, ताकि दूसरों लोगों को पता चले।
ये प्रैक्टिकल सेशन है, जितना हम करेंगे उतना जल्दी फायदा होगा, राइट? यार, या अंकित जी को रिलैक्स लग रहा है? अभी आपको केवल रिलैक्स लग रहा है, आप रेगुलर करेंगे आपका पेन भी कम हो जाएगा। सुप्रिया जी, रेगुलर करने पर हो जाएगा। अगर आपका पुराना दर्द है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली यू विल फील बेटर। घुटनों का दर्द, नी जॉइंट आर्थराइटिस कई सारे लोगों को है, और एलोपैथी में इसके लिए कोई इलाज नहीं है। या माधवी जी को गर्दन में आराम दर्द हो रहा है, दर्द में, बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, अभी तो हम थोड़ी देर में ही आपको अगर रिलीफ मिल रहा है, तो अगर आप रोज करेंगे तो दर्द आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। नी के लिए कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी में, जिसकी वजह से नी रिप्लेसमेंट करने को कहा जाता है। लेकिन नी रिप्लेसमेंट भी उसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग हमारे पास में ऐसे आते हैं जो ऑपरेशन करने के बावजूद भी उनका दर्द में आराम नहीं मिला है। तो प्रिफरेबली वो लास्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नहीं है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से वो पहला ऑप्शन नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर आप सही वक्त पे अगर इलाज कर देते हैं तो नी रिप्लेसमेंट तक की नौबत नहीं आती है। ये आपकी उंगली के साइड में, जो मिडल जॉइंट है उसके साइड में नी जॉइंट का पॉइंट है। जिनको भी अगर किसी को है घुटने का दर्द, अगर है तो लिखिए मी लिखिए या तो FM लिखिए। अ, ये बीच वाला जॉइंट, बीच वाले जॉइंट के साइड में। ओके, ललित जी को है, भास्कर जी को है, अर्चना जी को है। ये देखिए साइड में ये नी का पॉइंट है, आप चेक करके बताइए। ओके अजय जी, माइल्ड पेन है तो भी अभी से शुरू करेंगे तो माइल्ड पेन भी निकल जाएगा। कपिल जी को है, आप ये पॉइंट देख लीजिए, साइड का पॉइंट नी के लिए, दोनों से। डिपेंडिंग अपॉन विच साइड, अगर आपको एक ही दर्द हो रहा है तो कोई भी एक साइड में पेन होगा, डिपेंडिंग अपॉन राइट या लेफ्ट। अब ये आपका फ्रंट साइड है, तो ये मेरी राइट साइड है, तो ये मेरी राइट साइड है, तो ये मेरा राइट नी, ये मेरा लेफ्ट नी। अभी आप फिलहाल दोनों साइड पे चेक कर लीजिए, जहां पे दर्द होता है वहां पे आप पेन से प्रेस करके देखिए, दर्द होता है वहां पे आप इस तरीके से पॉइंट, क्योंकि ये छोटा पॉइंट होगा, आप प्रेस करके देखिए आपको पेनफुल मिलता है कि नहीं। अर्चना जी, कपिल जी, ललित जी, जिनको भी है आप चेक करके देखिए पॉइंट पेनफुल मिलता है कि नहीं। अजय जी, इवन दो आपको माइल्ड पेन है तो भी ये पॉइंट पेनफुल ही रहेगा। हम्म, अब प्रेस करके देखिए आपको पेन मिलता है कि नहीं। दूसरी उंगली में भी पेन मिलेगा, यस, राइट। तो अर्चना जी, वो पॉइंट के ऊपर आप इस तरीके से पेन से मसाज कीजिए या प्रेस कीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। यू गॉट द पॉइंट, ग्रेट। ओके, या अजय जी, आप वहां पे प्रेस करते रहिए, आपको रिलीफ मिल जाएगा। और जैसा वो एरिया में मिला है, आप वहां पे पॉइंट पेन से मार्क कर दीजिए। बाद में फिर आप दूसरे उंगली में भी वही लोकेशन पे ढूंढेंगे, आपको वहां पे भी पॉइंट मिलेगा। तो ये पॉइंट को आप मसाज करते रहिए, प्रेस करते रहिए, आपको रिलीफ मिलते रहेगा। इंटरेस्टिंग है ये। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, ये हम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, या इनफैक्ट हमें सीखना चाहिए। अभी तो हम केवल दर्द के लिए सीख रहे हैं, जो तो हमारी तकलीफ है या हमारे फैमिली मेंबर की वो। लेकिन बीमारियां केवल उससे सीमित नहीं है ना। कभी हमें सर्दी खांसी हो जाती है, कभी गैसेस हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, कभी मुंह में छाले पड़ जाते हैं, कभी गले में खराश हो जाती है, कई सारी तकलीफें होती है। और हर बार हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और जितनी बार डॉक्टर के पास जाएंगे उनके कंसल्टेशन चार्जेस, फिर दवाइयों के चार्जेस, या उसके बाद में वापस तकलीफ हो, वापस डॉक्टर के पास जाओ तो वापस से अलग से चार्जेस भरने पड़ते हैं। यानी अगर आप एक हफ्ते के अंदर 2 बार चले जाते हैं दो अलग अलग तकलीफ को लेके, तो भी आपको 2 बार अलग अलग फीस भरनी पड़ती है। तो अगर आपको अगर एक ही में अगर सारा सॉल्यूशन एक बार सीखने को मिल जाए तो कैसा रहेगा आपको। अभी तो हम केवल 4-5 पॉइंट देख रहे हैं, दर्द के लिए ही देखे हम लोगों ने। दर्द के अलावा भी बहुत सारी शिकायतें होती है, कैसे कम दिखाई देता है, धुंधलापन है आंखों में तनाव आता है मोबाइल या कंप्यूटर ऑपरेट करने की वजह से, या फिर कम सुनाई देता है, राइट। तो कितनी सारी तकलीफ है हमारे। या एग्जैक्टली अजय जी, हम लोग विदाउट मेडिसिन भी हमारे बॉडी पेन को ओवरकम कर सकते हैं, एब्सोल्युटली राइट। और सबसे बड़ी बात ये कितना आसान है। अभी इसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई आपके पास में कोई बेसिक कुछ नॉलेज होना चाहिए ऐसा भी जरूरी नहीं है।
केवल आपका सीखने की चाहत होनी चाहिए और मेन इंटेंशन होना चाहिए अपनी सेहत को सुधार करने का। हम लोग एंटरटेनमेंट के ऊपर तो बहुत सारा खर्चा कर देते हैं, हम तुरंत से सोचते भी नहीं है और चले जाते हैं। आज चलो संडे है, होटल में गए, 1,000 2,000 खर्चा कर लिया, भले फिर उससे हमारी हेल्थ बिगड़े या सही रहे, लेकिन हम कर देते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अगर हम हमारे ऊपर कर देंगे तो कितना सारा फायदा होगा, ना ही केवल हम लोगों को, हमारे फैमिली मेंबर को भी, राइट। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये साइंस हमें सीखना चाहिए, जिसको वाकई में सीखने का इच्छा हो तो मैं एक चैट बॉक्स में इसका ग्रुप लिंक भेजता हूँ, आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको वाकई में सीखने की इच्छा हो। बाकी आज तो मैं जितना सिखा रहा हूँ उतने से संतुष्ट है तो कोई बात नहीं, आप उतना सीख करके अपना काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको और ज्यादा सीखने की इच्छा हो, जिसमें आप लंग्स, लिवर, किडनी या बाकी ऑर्गन से रिलेटेड भी शिकायतों को, या बाकी भी तकलीफ को अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ग्रुप का लिंक है, जिसमें अभी मैं डिटेल तो शेयर करूंगा ही, जिनको भी सीखने की इच्छा है उनके लिए। लेकिन अभी मैं चैट बॉक्स में वो ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ, तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, वेबिनार खत्म होते ही मैं वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपको वो ग्रुप में एनरोल कर दूंगा। ये साइंस सीखने की एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम कितने सारे लेबोरेटरी इन्वेस्ट, अभी आप देखो बार बार एक्सरे निकालना ये भी कितना इंजूरियस है। एक बार का एक्सरे तो 500 रुपीज लगता ही है, लेकिन उसके रेस जो है ना वो बहुत ही खतरनाक है। अब अगर आप बार बार, अगर आपको तकलीफ के लिए आपको निकालना पड़ता है, कभी कमर के लिए, कभी गर्दन के लिए, वो भी हैजार्डस है। एलोपैथी में उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वो बाद में फिर एमआरआई निकालने को कहेंगे, ब्लड यूरिन चेक करेंगे, अल्टीमेटली देंगे क्या? पेन किलर, विटामिन, कैल्शियम और एंटासिड्स, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो मैंने देखिए ग्रुप में, चैट बॉक्स में मैंने ग्रुप का लिंक डाला है, जिनको भी सीखने की इच्छा है। ऑफलाइन के लिए आपको मेरे यहाँ पे सेंटर पे आना पड़ेगा। ऑफलाइन के लिए 10 15 लोगों का ग्रुप बनता है, तभी जाकर के ऑफलाइन वर्कशॉप चलते हैं, और उसी की वजह से कई सारे लोग जुड़ नहीं पाते। लेकिन ये या अर्चना जी, आप ऑलरेडी हैं, आपने ऑलरेडी बुक किया है। तो ऑफलाइन में ये दिक्कत होती है, अभी जैसे यहाँ पे कोई दिल्ली से जुड़ा है, कोई कलकत्ता से जुड़ा है, कोई हरियाणा से जुड़ा है। अभी ऑफलाइन रहेगा, मैं मुंबई में हूँ, कितने लोग आ पाएंगे? लेकिन आज देखिए ऑनलाइन में हम सभी लोग एक साथ में इकट्ठा हो सकते हैं, ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जैसे मैंने ये सिखाया, आपको लगता है कि हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, सिखाने का तरीका आसान है, आपको समझ में आ रहा है मैं सिखा रहा हूँ वो, राइट? क्या टफ लग रहा है मेरा सिखाने का तरीका? बराबर है। या उषा जी, आप अगर मुलुंड में हैं तो कोई बात नहीं, अगर अब मुलुंड में अभी नेक्स्ट मंथ में ऑफलाइन वर्कशॉप की बात चल रही है, आप अमृता जी की टीम से है क्या? अमृता जी ने रेफरेंस दिया था आपको। पर्यूषण के बाद में हम ऑफलाइन वर्कशॉप वहां पे शुरू करने वाले, यस। तो आप कांटेक्ट में रहिएगा। तो अगर सच में आपको सीखने की इच्छा है तो ऑफलाइन हम लोग 10 सितंबर से शुरू करेंगे। लेकिन बाकी के लोगों के लिए अच्छा मौका है ऑनलाइन का, क्योंकि आप अपने घर में बैठ करके चाय नाश्ता करते करते भी सीख सकते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा है। बाकी जगह पे आपको जा करके ट्रैवलिंग करके वक्त देख करके सीखना पड़ता है, प्लस उसके चार्जेस भी बहुत हेवी होते हैं। ऑफलाइन वर्कशॉप्स आर ऑलवेज 2 to 3 times हायर देन ऑनलाइन वर्कशॉप्स, राइट? या ओके, थैंक यू वेरी मच अर्चना जी। तो जिन लोगों ने सीखने की इच्छा है वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए वे। तो ये नी पॉइंट का एरिया पता चला आपको। उसके बाद में शोल्डर जॉइंट, फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर पेन, ये कई सारे लोगों को है। डायबिटीज पेशेंट को आजकल ज्यादा देखने को मिलता है ये सारा। तो फ्रोजन शोल्डर या शोल्डर की शिकायत हो तो उसके लिए ये उंगली के साइड में, इंडेक्स फिंगर के पहला जॉइंट जहां पे हमने नेक पॉइंट देखा था, तो नेक के साइड में शोल्डर पॉइंट आप देखिए, तो नेक और शोल्डर एक ही लाइन में है। उसी तरीके से उंगली पे भी अगर आप देखेंगे तो हमने नेक एरिया देखा, नेक के लेवल पे या नेक से थोड़ा नीचे, शोल्डर नेक से थोड़ा नीचे होता है। तो देखिए ये ग्रीन कलर, ये शोल्डर जॉइंट है। तो दिख रहा है ये, जैसे हमने साइड में सेकंड जॉइंट देखा था, नी पेन, ऊपर है शोल्डर, नी ऊपर नीचे, शोल्डर ऊपर, साइड में।
तो जिनको भी सर दर्द है वो सॉरी शोल्डर पेन है वो चेक करके देखिए आपको वो पॉइंट पेनफुल है कि नहीं। यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। तो ये शोल्डर जोन के लिए काम में आएगा, फ्रोजन शोल्डर के लिए काम में आएगा। है ना ये अमेजिंग साइंस? लगता है आपको ये इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है? इंटरेस्टिंग लगता हो तो आई लिखिए, अमेजिंग लगता है तो ए लिखिए। यस, इट इज अमेजिंग, यस, इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। मेरे यहाँ पे 15 साल से बच्चे से लेकर के 75 साल तक के लोग सीख करके गए हैं। विच वन पॉइंट फरीदा जी, शोल्डर वाला? ये शोल्डर जॉइंट है। जॉइंट पे आप देखिए उंगली का ये जॉइंट, यहाँ पे देखा था हमने नेक एरिया, आप देखिए अपने नेक के नीचे शोल्डर है, राइट? तो ये नेक के नीचे शोल्डर, लेकिन साइड में जॉइंट पे। ये आप भूपिंदर जी आप चेक कर लीजिए, ये आपका शोल्डर जॉइंट है। हाँ, ये शोल्डर पॉइंट आप प्रेस कीजिए, मैं आपको पेनफुल मिलेगा। या थैंक यू उषा जी, ये आपको पेनफुल मिलेगा। आपको जो जो तकलीफ है उससे रिलेटेड पॉइंट पेनफुल होते हैं। ये सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको पता चलता है कि आपने सही पॉइंट चुना है कि नहीं चुना है। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि सच ये पॉइंट सही है कि गलत है, हमें पता नहीं है। लेकिन ये हमें इंडिकेट करता है अगर ये पेनफुल है तो वो पेन है, करेक्ट? तो वो पॉइंट पे आप प्रेस कर सकते हैं अर्चना जी। आई थिंक यू आर हैविंग रोमेटोड आर्थराइटिस ना अर्चना जी? शायद उसकी वजह से आपके सारे जॉइंट पेनफुल है, या पॉलीआर्थराइटिस रहेगा, मल्टीपल जॉइंट पेन, या जिसको कैल्शियम की कमी है, ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा है, उनको भी कई सारे जॉइंट्स पेनफुल होते हैं। तो ये पॉइंट पे आप प्रेस कर सकते हैं, या मूंग का दाना या मेथी का दाना लगा सकते हैं जैसे मैंने बताया था, राइट? सो आपको, हम लोगों ने 1 घंटे में इतने सारे पॉइंट्स देखे, लेकिन कितने आसानी से, यानी कोई दिमाग के ऊपर ज्यादा जोर नहीं, और सीखने में भी आसान, इस्तेमाल करने में भी आसान, करेक्ट? तो अगर आप लोगों को ये तो हमने केवल पेन के लिए देखा, लेकिन ओके, आर फैक्टर इज नेगेटिव, ओके गुड, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बाकी का भी गाइडेंस करूंगा अर्चना जी। मैं हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन रखेंगे ना कल परसों, तभी मैं आपको बाकी की चीजें भी बताऊंगा। आप आपके रिपोर्ट्स मुझे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो अभी तो हमने केवल 4-5 पॉइंट्स देखे, वो केवल पेन से रिलेटेड देखे, लेकिन हम लोग ओके, स्पाइन इज ऑल्सो अफेक्टेड, दैट विल बी ऑल्सो कवर्ड। लेकिन हम लोग जो वर्कशॉप रखेंगे, वर्कशॉप जो रहेगा मेरा, ये वर्कशॉप में केवल आपको पेन से रिलेटेड नहीं, अगर किसी को अस्थमा की शिकायत है, या लंग्स वीक है, या लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, तो लंग्स के लिए भी पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। हार्ट के एरिया, किडनी का एरिया, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, उसके बाद में यूटेरस वगैरह, जेंट्स में प्रोस्टेट, यानी इन शॉर्ट आपका पूरा शरीर एक उंगली के ऊपर कैसे आया हुआ है, और केवल उंगली के ऊपर दबाव दे करके आप कई सारी बीमारी में राहत पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। जैसे एसिडिटी की शिकायत है, इंसोम्निया की शिकायत है, कई लोगों को एलर्जी की शिकायत है, स्किन प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे कोई, तो अलग अलग तकलीफ हैं। तो ये सारी तकलीफ के ऊपर अगर हमें डिटेल में करना है तो उसके लिए वर्कशॉप करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे हम लोग ज्यादा डीप में बात कर सकते हैं। दूसरी बात, वर्कशॉप में इंटरेक्शन होता है। अभी मैं केवल अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, आप वो सुन रहे हैं, लेकिन वर्कशॉप में आप अपनी बात भी सामने कह पाएंगे, आपको कुछ ना समझा हो आप पूछ सकेंगे, और मेनली ये वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग भी आपके पास में रहेगा, यानी आप बाद में भी उसको रिफर कर सकते हैं, बार बार स्टडी कर सकते हैं, उसको बार बार अपने नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस का मतलब सिर्फ एक वेबिनार अटेंड कर लिया छूट गए नहीं, ये लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस हमारा चलते रहता है। मैं आज की तारीख में मैं भी कई सारी चीजें सीख रहा हूँ,
क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें आती है, बहुत सारी चीजें हमें अभी ऑनलाइन की वजह से पता चल रही है, जो पहले हमें केवल ऑफलाइन में ही जाना पड़ता था। अभी जैसे मुझे भी कोई कोर्स करना हो तो मुझे 8 दिन क्लिनिक बंद करके अगर कहीं पे हैदराबाद या दिल्ली में जाना हो तो मुझे प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे वो छोड़ देना पड़ता था, क्योंकि मेरा रूटीन डिस्टर्ब होता है, पेशेंट्स का रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन का ये फायदा है कि हम सीख सकते हैं घर बैठे और आसान तरीके से। और रिकॉर्डिंग की वजह से आप अपनी सहूलियत पे उसको रिपीट भी कर सकते हैं, बार बार उसको रीचेक कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप सब लोगों को परमिशन हो तो मैं आपको वर्कशॉप की डिटेल शेयर कर दूं। अगर आप अलाउ करें तो प्लीज यस लिखिए, तो मैं आपको वर्कशॉप की डिटेल शेयर करता हूं। जिनको सीखने में इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं। ओके, यस, ओके, थैंक यू, श्योर। हाँ, मैं आपको वर्कशॉप की डिटेल शेयर करता हूँ। ये अगले गुरुवार से शुरू होगा। अभी आने वाला जो गुरुवार है 29, आज 25 है। और शाम को 7:30 से पौने 9 का ये टाइम रहेगा। 29, 31 और फन, यानी थर्सडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन का सेशन रहेगा, जिसमें हम एक उंगली के ऊपर हमारा पूरा शरीर किस तरीके से आया हुआ है, यानी लंग्स कहाँ पे है, हार्ट कहाँ पे है, किडनी कहाँ पे है। बाद में अभी तो हमने कुछ ही जॉइंट्स देखे, लेकिन एल्बो जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, हिप जॉइंट है, साइटिका नर्व है, काफ मसल्स हैं। बाद में एसिडिटी से रिलेटेड ऑर्गन्स यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स रहेंगे। बाद में फेस से रिलेटेड, दांत के लिए, कान के लिए, आंखों के लिए। तो हमारा पूरा शरीर कैसे आया हुआ है, उसका पॉइंट्स कैसे कैसे कहाँ पे हमें ढूंढने होते हैं, और किस तरीके से ट्रीटमेंट करने से उसको फायदा होता है, ये पूरी चीज हम लोग 3 दिन में सीखने वाले हैं। यानी ये बेसिक बिगिनर लेवल का वर्कशॉप है, यानी कोई भी अमेच्योर इंसान जिसके पास कोई मेडिकल नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो वो भी आसानी से सीख सकता है, राइट। या उषा जी, मैं अपना नंबर भी शेयर करता हूँ, अभी आएगा, देखिए। तो ये सीखने के लिए भी आसान है, सिखाने के लिए भी आसान है। आप कोई भी इंसान आसानी से, अभी आप यहाँ पे कई सारे सीनियर सिटीजन भी हैं। अ, या मेरा क्लिनिक डोंबिवली मुंबई में है, शबीर जी। तो ये वर्कशॉप अगले गुरुवार से शुरू हो रहा है। और रेगुलर उसके जो चार्जेस हैं, तो उसके 1999 होते हैं, लेकिन जो आज वेबिनार अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल ऑफर है 999 में। लेकिन उसके साथ में आपको एक बोनस भी मिलेगा। ये बोनस रहेगा मेरा फ्री कंसल्टेशन। मैं आपको एक फ्री कंसल्टेशन दूंगा ये वर्कशॉप के साथ में, यानी आपको हेल्थ के बारे में सीखने को तो मिलेगा ही, लेकिन आपके जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, जैसे अभी किसी को गर्दन दर्द है, कमर का दर्द है, उसका होलिस्टिक सॉल्यूशन मिलेगा। होलिस्टिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि उसको केवल एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स नहीं, लेकिन उसको क्या खाना पीना चाहिए, उसके एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, आपका मेंटल रिलैक्सेशन के लिए क्या करना चाहिए, और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के अलावा मर्मा पॉइंट्स होते हैं, और बायोकेमिक रेमेडीज क्या होती है, होम रेमेडीज क्या होती है, आप घर में क्या क्या चीजें कर सकते हो। यानी ये वन टाइम सॉल्यूशन रहेगा आपकी प्रॉब्लम के लिए। अगर आपको गर्दन का दर्द है, आपको घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, तो इसमें ये आपका पर्सनलाइज सॉल्यूशन होगा आपके लिए। यानी आपका कंसल्टेशन, जिसके रेगुलर मेरे कंसल्टेशन चार्जेस 1000 रुपीज है, तो वो एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। एक कंसल्टेशन जिसमें आपके जो भी हेल्थ इश्यूज है, वो सारे के सारे आप मुझे बता सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। यानी ये आपकी पर्सनलाइज हेल्थ गाइडेंस आपको मिलने वाला है। आप बताइए, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर केवल आपको लेबोरेटरी के इन्वेस्टिगेशंस लिख के देते हैं या दवाइयों के नाम लिख के देते हैं? डूज एंड डोंट्स आपको नहीं बताए जाते, जिसकी वजह से कई सारे पेशेंट्स इतने कंफ्यूज रहते हैं। वो हमारे पास में आते हैं कि ये रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये दवाई किसके लिए है। क्योंकि 1000-1500 लेने के बाद में भी डॉक्टर के पास में उतना टाइम नहीं होता है पेशेंट को एक्सप्लेन करने का। और जब तक पेशेंट को जानकारी नहीं है, पेशेंट को पता क्या चलेगा। मैं आपको एक इंसिडेंस आपको शेयर करता हूँ, 1-2 मिनट में, अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज आप 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा ये बात को। मेरे एक रिश्तेदार, एक बहुत दिनों के बाद में कांटेक्ट में आए थे। तो उन्होंने बोला मुझे कि मुझे किडनी की शिकायत है, तो कुछ पॉइंट्स बताओ। तो मैंने पॉइंट्स तो बताया, लेकिन मैं बोला आपको किडनी का क्या शिकायत हुआ है? तो बोले मेरा क्रिएटिनिन बढ़ गया और मुझे हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस करना पड़ता है।
मैं बोला क्यों ऐसा, हार्डली 45-46 ईयर्स का एज था। तो मैं बोला क्या हुआ क्या था, तो बोला कि लॉकडाउन में यानी 2020 मार्च की बात है, हार्ट का प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर ने हार्ट के लिए दवाई लिख करके दी, और 22-23 मार्च से लॉकडाउन लग गया, सब कुछ बंद हो गया। तो वो मैं दवाई लेते ही रहा था। 6 महीने के बाद में जब ये लॉकडाउन खत्म हुआ दिवाली के बाद में, तो मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गया, तो मुझे जो पैरों में सूजन वगैरह आ रही थी, तो पैरों की सूजन के लिए रिपोर्ट्स निकाले, तो रिपोर्ट्स निकाले तो किडनी का प्रॉब्लम दिखा रहा था, क्रिएटिनिन बढ़ गया। तो बाकी के रिपोर्ट्स निकाले, तो डॉक्टर ने उसको पूछा कि आप क्या क्या दवाई ले रहे हैं, वो सब उसने बताया। फिर उन्होंने एक दवाई पूछा कि ये दवाई आप कब से ले रहे, तो बोले कि मैं मार्च महीने से ले रहा हूँ, लॉकडाउन के पहले से, जो कि हार्ट के लिए हार्ट के डॉक्टर ने बताई थी। तो बोला ये दवाई तो केवल आपको 15 दिन खानी थी, आपने इतना दिन क्यों लिया। तो बोला डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, डॉक्टर ने बोला ये हार्ट की दवाई है, आपको लेनी है, तो मैं लेते रहा। तो बोला ये दवाई केवल 15 दिन लेनी थी, ये दवाई की वजह से आपकी किडनी खराब हो गई। यानी हार्ट तो ठीक नहीं हुआ, जो कि नहीं होता है मेडिसिन से केवल, लेकिन किडनी भी खराब हो गई, और उसके डायलिसिस शुरू हो गया। अभी 3 महीने पहले वो इंसान गुजर गए। तो कहने का मतलब ये दवाइयों की साइड इफेक्ट्स हमें पता नहीं चलता है कि अभी ये डॉक्टर का काम है। डॉक्टर ने पहले अगर उसको बोल दिया होता कि ये 15 दिन के बाद में दवाई बंद करनी है, तो वो पर्सन ने बंद कर दी होती, तो शायद उसकी किडनी बच जाती थी। लेकिन जब पूरी जानकारी नहीं दी जाती पेशेंट को तो पता नहीं, पेशेंट को लगता है ये दवाई मुझे लेती रहनी है, तो वो लेते रहता है। लेकिन उसकी आड़ असर से आप मानेंगे नहीं, दुनिया में जितनी भी मौतें होती हैं, जितने भी डेथ होते हैं, तो वो डेथ में तीसरे नंबर की वजह है मेडिसिन और उसकी साइड इफेक्ट्स। कैन यू बिलीव इट। जो दवाइयां हम जिंदगी बचाने के लिए ले रहे हैं, वही मौत की वजह है। आप गूगल सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा कि बीमारियां की वजह कई बार दवाइयां होती है। तो ये जो 1999 का उसका रेगुलर चार्जेस है, वो अभी स्पेशल ऑफर के तहत 999 में, यानी आपको वर्कशॉप भी मिलेगा, आपको फ्री कंसल्टेशन भी मिलेगा। ये पेमेंट ऑप्शन है, जीपे नंबर भी है। उषा जी आप ये नंबर मेरा नोट कर लीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर भी है। तो आप ये नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि यस हमें ये सेहत के बारे में सीखना है, तो वो डेफिनेटली ये वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। शबीर जी, आपका नी प्रॉब्लम और बैक पेन के लिए आपको डेफिनेटली मैं गाइड कर सकता हूँ, और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप वर्कशॉप अटेंड कर ले, ताकि आपको बाकी के इश्यूज भी कवर हो जाएंगे, और मेरा कंसल्टेशन में मैं आपको नी और बैक पेन के सारे सॉल्यूशंस आपको बता दूंगा। ओके सर। या ठीक है सर, मैं ज्वाइन करूंगा। या श्योर। तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, आपको क्या डूज एंड डोंट्स, आपके क्या एक्सरसाइज करनी है, खाने पीने में क्या चेंजेस करने हैं, बाद में कौन सी होम रेमेडीज आप यूज कर सकते हैं, क्या क्या आपको होम्योपैथी आयुर्वेदिक या अदर अल्टरनेटिव थेरेपी के सॉल्यूशंस, जिसकी वजह से आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना पड़े, या आपको बैक पेन की सर्जरी ना करानी पड़े। तो और जिनको भी ऐसा लगता है कि यस हमें हेल्थ के बारे में हमें आगे बढ़ना है, तो वो डेफिनेटली ज्यादा सोचे मत। हम लोग इतना पैसा खर्चा कर लेते हैं एंटरटेनमेंट के ऊपर, होटलिंग के ऊपर। आप देखिए, एक बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, 500-1000 रुपये लग जाते हैं केवल बेसिक मेडिसिन में। 2-5 दिन की दवाइयां देते हैं, अगर एक्सरे वगैरह निकलवाया तो 500 रुपये एक्सरे का, लेबोरेटरी टेस्टिंग, डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस और मेडिसिन, यानी एक ही बार में 2000 रुपये चले जाते हैं हमारे। सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आज के लिए। 8 दिन के बाद या महीने भर के बाद वापस तकलीफ हुआ, वापस से जाइए, वापस से खर्चा कीजिए। यहाँ पे आपको जो गाइडेंस मिलने वाला है वो आपको जिंदगी भर काम में आने वाला है। यानी ये एक बेसिक है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा ये। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट लाइफ टाइम सॉल्यूशन के जैसा ये आपको काम में आएगा। Right? तो ये सभी लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, और ये केवल आपके लिए काम में नहीं आएगा, ये आपके फैमिली मेंबर्स को भी काम में आएगा। अभी आप जब दवाई लेते हैं, अभी आपको घुटने का दर्द है, तो घुटने का जो भी सॉल्यूशन होगा वो केवल आपके लिए ही होगा। आपके फैमिली मेंबर को घुटने का दर्द होगा, वो डॉक्टर उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट देगा, अलग से दवाई देगा। यहाँ पे आप जो सीखेंगे ये आपको भी काम में आएगा, आपके फैमिली मेंबर को भी काम में आएगा, या किसी और को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। यानी आप अपने साथ साथ में अपने फैमिली मेंबर्स या अपने नजदीकी रिश्तेदारों को भी मदद रूप हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। आप कोई भी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करते हैं, वो केवल आपकी ट्रीटमेंट हो रही है,
और जब तक आप दवाई ले रहे हैं तब तक ही है, दवाई छोड़ देंगे आपकी तकलीफ वापस शुरू। जबकि ये जो वर्कशॉप है जिसमें आपको आपके सारे ऑर्गन्स के बारे में तो पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसके साथ में आपको प्रिवेंशन का भी फायदा मिलेगा। यानी अगर आपको अभी फिलहाल कोई तकलीफ नहीं है, आपका लिवर किडनी हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको बचाना चाहते हैं, आप उसको अच्छा से काम करने को लगाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यानी प्रिवेंशन के लिए भी काम में आएगा, वेलनेस के लिए भी काम में आएगा। जो लोग बार बार बीमार होते हैं, कई सारे लोगों को बार बार थायराइड की बार बार टॉन्सिल्स की शिकायत होती है, साइनस की शिकायत हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, यानी कि उनकी प्रतिकार शक्ति कम है। तो इससे उनकी प्रतिकार शक्ति में भी बढ़ोतरी होने के फायदा मिलेगा। यानी वो ओवरऑल ये जनरलाइज हेल्थ के ऊपर काम में आएगा। और खास करके मेजर इश्यूज जो होते हैं वो डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां बढ़ती है। तो वो सारी उससे रिलेटेड पॉइंट्स भी आपको पता चलेंगे। थायराइड से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड जो पेनक्रियाज और थायराइड के पॉइंट्स होते हैं, तो वो भी आपको इसमें पता चलेंगे। यानी ये ओवरऑल बिगिनर लेवल का वर्कशॉप है, बट काफी इफेक्टिव है। उसके बाद में जिसको आगे बढ़ना है उसके लिए और एडवांस वर्कशॉप होता है, जिसमें और ज्यादा डीप में स्टडी की जाती है। लेकिन एक बिगिनर लेवल पे इतना भी अगर आपने सीख लिया तो भी आप अपने हेल्थ सेल्फ हीलिंग जर्नी आप शुरू कर सकते हैं अपनी खुद की सेहत के लिए। तो जैसे हम इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में हम लोग देखते हैं तो हम लोग हमेशा आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं ना, लेकिन हमें केवल आर्थिक रूप से नहीं, हमें हेल्थ के बारे में भी आत्मनिर्भर होना जरूरी है। क्योंकि पहले जब भी दवाइयां नहीं थी तभी भी लोग बीमार होते थे, तभी वो लोग कैसे ठीक होते थे? जब भी एलोपैथी या कोई भी हॉस्पिटल्स नहीं थी, दवाइयां नहीं थी, तभी भी बीमार होते थे। या अजय जी, मैं आपको फिर से वर्कशॉप की डेट्स बता देता हूँ। ये नेक्स्ट थर्सडे से शुरू हो रहा है, बट बाद में थर्सडे के बाद में सैटरडे और संडे है। आप देख सकते हैं 29, 31 एंड 1 सितंबर, हाँ, यानी नेक्स्ट थर्सडे, सैटरडे, संडे। और आपको उसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। पहले जब भी दवाई या डॉक्टर्स नहीं थे तभी लोग कैसे ठीक होते थे? तभी यही सारी पद्धतियों का इस्तेमाल कर, आज भी आदिवासी लोगों को कहाँ पे मेडिकल सर्विस मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग अपना इलाज खुद कर लेते हैं ना। तो हमें भी अपना इलाज खुद करने की शुरुआत करनी चाहिए। हमें हमेशा डॉक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आज संडे, अगर डॉक्टर नहीं मिले तो क्या करेंगे आप? कल सुबह तक राह देखनी पड़ेगी ना। तो ऐसी जब इमरजेंसी आती है या ऐसी कंडीशन आती है कि जब डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं जहाँ पे नजदीक में कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल सकते हैं, तो वहां पे फिर हम कैसे इलाज करेंगे? तो हमें हमारी जानकारी हो तो हम उसका इलाज कर सकते खुद का। राम जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हेलो। हाँ राम जी। हाँ नमस्कार। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका वीडियो ओपन हो सकता है क्या? वीडियो एक मिनट। मैं थोड़ा लेटा हुआ था क्योंकि अच्छा अच्छा। बनियान पहन रहा हूँ। अच्छा एक अच्छा, कोई मिनट बात टी नहीं। शर्ट पहन। हाँ हाँ, एक एक मिनट के आपका तो क्या होगा कि आप जो शेयर करेंगे ना तो लोगों को जरा कम्युनिकेट कर पाएंगे आपसे। नहीं नहीं, बिल्कुल 2 मिनट। हाँ हाँ, नो नो डेट इश्यू। मैं आपको स्पॉटलाइट दे दूंगा वीडियो में, 1 मिनट है। राम जी रिटायर्ड पर्सन है, लेकिन थेरेपिस्ट हैं, कई सारे लोगों को वो हेल्प करते हैं और उन्होंने वर्कशॉप भी अटेंड किया है। तो वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ हाँ, हेलो। एक ही मिनट है राम जी, एक ही मिनट, मैं आपका वीडियो स्पॉटलाइट कर देता हूँ। यस प्लीज, श्योर। नमस्कार। हेलो। नमस्कार हाँ जी जी। नमस्कार। हाँ हाँ, मैं एक्चुअल में काफी हद तक हीलिंग कर रहा हूँ। हाँ। मेरे पास कई पेशेंट है एक्चुअल में। राइट। तो मेन तो जो है आप जैसे बता रहे थे बैक पेन वगैरह, ये तो बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है। बराबर। ये तो कईयों का किया है, बहुत आसानी से कंट्रोल हो गया। कोई वो नहीं है उसमें। उनको कईयों को ज्यादा दिन से था, तो मैंने सीड लगाने के लिए उनको बता दिया कि ऐसे सीड लगाने हैं। तो हम्म। अब वो कर रहे हैं और काफी फायदा है। बहुत अच्छा। और L4 L5 वगैरह के अंदर बहुत फायदा है उनको।
ग्रेट। और आपको वर्कशॉप कैसा लगा, या कैसा आपका अनुभव रहा वर्कशॉप के बारे में, वो थोड़ा जानकारी दीजिए प्लीज। आपको सिखाने का जो तरीका है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। इतने आसान तरीके से समझाते हैं कि दिमाग में बैठ जाता है। थैंक यू वेरी मच। इसी इसी वजह से मैं भी आगे कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा। मेरा अपना ध्येय जो है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स हैं और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, मैं सिर्फ वहीं तक वो है। उनकी वजह से कोई फोन आता है तो उनको भी ट्रीट करता हूँ, बहुत क्योंकि अच्छा। मेरा आप ये आपसे बहुत बाद में सीखा है, क्योंकि मैंने 5 साल जो है नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक और पंचकर्मा वगैरह इस पे काफी स्टडी किया है, और योग वगैरह के ऊपर। तो ग्रेट। इस वजह से जल्दी हीलिंग हो जाती है लोगों की। बहुत अच्छे। और आपका जो आपने हमें ज्ञान दिया है ये बहुत मार्वलेस है। मतलब थैंक। इसकी वजह से और आसानी होती है, क्योंकि फ्रिक्वेंट हीलिंग होती है इससे। राइट। हाँ, फ्रिक्वेंट हीलिंग होती है। करेक्ट। ओके। तो इसलिए ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा है, और मैं कहूंगा कि और भी जो भी आपसे टच में है वो इसे सीखते रहें, औरों को भी अगर प्रेरित करेंगे तो अच्छा रहेगा उनकी फैमिली के लिए भी। करेक्ट। ओके। थैंक यू वेरी हाँ, मच। हाँ। बाकी मेरा एक वो था क्वेश्चन। हाँ। एक तो जो ओवेरियन सिस्ट है, अभी एक पेशेंट है मेरे पास हाँ। ओवेरियन सिस्ट के लिए। हालांकि मैं ओवेरियन सिस्ट को ट्रीट कर देता हूँ योग वगैरह से, और खाने खान टाइमिंग मेन चीज है। टाइमिंग, पोस्चर, इन सब की वजह से हो जाता है। पर आपका ये जो है इसमें मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने कहा कि आपसे सलाह लूं कि ओवेरियन सिस्ट के लिए जो पॉइंट दबाना है उसके साथ साथ और क्या करना है होलिस्टिक। चलेगा, मैं आपको बाद में गाइड कर लूंगा अपना ये होने के बाद में, ठीक है। तो एक ठीक हम है। लोग ना रिवीजन सेशन भी रखेंगे, तो जिसमें जो भी क्वेरीज है ना, तो उसको हम लोग स्पेशली एड्रेस करेंगे, जो जो प्रॉब्लम्स में दिक्कत आ रही है, तो उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। और या आप वेबिनार के बाद में आप मेरे को मैसेज करिएगा, तो मैं आपको उससे रिलेटेड पॉइंट्स और कुछ सॉल्यूशंस आपको बता दूंगा। राइट। ठीक है। ओके, ठीक थैंक है। यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं, राम जी खुद एक सीनियर सिटीजन है, ही इज 65+, और आज भी उनमें वो सीखने की इच्छा है और सीख कर के लोगों को सेवा देने की इच्छा है। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप केवल ना ही केवल अपने आप को मदद रूप हो सकते हैं, लेकिन आप दूसरों को भी मदद रूप हो सकते हैं, दूसरों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब किसी की तकलीफ कम होती है तो वो दुआ देता है, आशीर्वाद देता है, और वो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमने देखा कोविड में भी करोड़ों रुपए जिनके पास में थे, लेकिन वो ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इंजेक्शन नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, और वो करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी लाचार है। लेकिन अगर जिसके पास में सेहत है, वो जिंदगी के मजे ले सकता है। या थैंक यू संजय जी। नहीं, इट्स ओके। आप ओके, यू आर फ्रॉम अबू धाबी। ग्रेट। अभी अबू धाबी से एक लास्ट वीक में एक मोहम्मद जी जुड़े थे, जो नेक पेन के सॉल्यूशंस के लिए वर्कशॉप उन्होंने अटेंड किया था। मोहम्मद आजम जिनका नाम था। तो आप एनी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, या आप जब भी आप रजिस्टर कर ले, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, तो जो आप आपकी सहूलियत पे देख सकते हैं। ओके शब्बीर जी, आप भी सीनियर सिटीजन हैं, ग्रेट। तो भी आप सीख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होता है वो बड़े बुजुर्गों को होता है, तो अगर वो खुद ही अपना इलाज करने लगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ना ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है, राइट। तो ये वर्कशॉप जो है, आप फिर से स्क्रीन पर मैं उसका पेमेंट डिटेल्स डाल देता हूँ। ये वर्कशॉप का ये जो स्पेशल ऑफर है, ये आज के लिए सीमित है। जिन लोगों को भी करना है तो वो लोग पेमेंट करके ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। हाँ, या अंकित जी, आपको पेमेंट करके मुझे आप मेरे यही नंबर पे, जीपे नंबर जो डाला है ना, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। और अगर आप ऑलरेडी ग्रुप में हैं तो उसमें भी एडमिन के जो नंबर है वो मेरे ही है। तो आप मेरे नंबर पे आप ये डाल सकते हैं। और अभी आपने अगर वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है रजिस्ट्रेशन वाला, तो आप फिर से मैं ग्रुप की लिंक डाल देता हूँ। जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है वो ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो ग्रुप ओपन रहेगा, जिसके आप वहाँ पे भी आप वो डिटेल्स डाल सकते हैं। देखिए, मैंने चैट बॉक्स में वो ग्रुप डाला हुआ है, तो जिनको भी सीखना है तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।
ओके शबीर जी, आप वसई से, नो प्रॉब्लम, आप बाद में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा आपकी तकलीफ के लिए। तो मैंने चैट बॉक्स में वो रजिस्ट्रेशन ग्रुप डाला हुआ है, वो ग्रुप ओपन रहेगा, जिसमें आप अपने क्वेरीज भी डाल सकते हैं, वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डिटेल्स चाहिए, या पेमेंट करने के बाद में वो ग्रुप में आप डाल सकते हैं, तो मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकाला, लेकिन केवल इसको अपने तक सीमित मत रखिए, पहले तो आपको जो सीखे हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपने इतना कीमती वक्त निकाला है, अगर आप ये सीख करके भूल जाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा ये वेबिनार का। तो आप उसका इस्तेमाल करिए, अपने आप में उसका फायदा कितना होता है वो देखिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ाइए, साथ साथ में अपनी तकलीफ से भी छुटकारा पाइए। और अगर फिर आपका मन बनता है कि नहीं मुझे ये सीखना है, मुझे इस अपनी सेहत के बारे में ज्यादा फायदा पहुंचाना है, तो आप जरूर से वर्कशॉप अटेंड कीजिए, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये बार बार नहीं आती है। ओके शबीर जी, आप पेमेंट करके मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में हो सके तो थर्सडे के पहले हम लोग कंसल्टेशन रख देंगे, जिन लोगों ने रजिस्टर किया है तो उनका हेल्थ का इश्यू जो है उसको मैं कंसल्ट करके आपको गाइड कर दूंगा, तो वो हिसाब से आप अपना आगे का स्टेप ले सकते हैं, यानी अपने हीलिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे इतने सालों का तजुर्बे का निचोड़ लेकर के मैं लाया हूँ ये वर्कशॉप, तो ये आपको मेरे अनुभव में से बहुत सारी चीजें आपको मैं शेयर करूंगा। तो हो सके तब तक जितने लोग ज्वाइन करेंगे आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपको इतना मैं खातिरी दे सकता हूँ कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कई गुना फायदा आपको ज्यादा होगा, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न, क्योंकि आपकी दवाइयों का खर्चा, आपका मेडिसिन के साथ में आपको जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हैं, कंसल्टेशन फीस है, बार बार के मेडिकल चेकअप्स है, इससे आपका छुटकारा हो सकता है या कम हो सकता है एटलीस्ट, यानी आपका कहीं ज्यादा खर्चा बच सकता है। और ना ही केवल आपका, ये जो सीखने वाले हैं ये आपके फैमिली मेंबर को भी काम में आने वाला है, ये केवल आप तक सीमित नहीं है, आपके फैमिली मेंबर को भी आप इसका फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ज्यादा ना सोचते हुए जल्दी से एक्शन ले लीजिए, क्योंकि इसका रेगुलर चार्जेस 1999 है, आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आपको वर्कशॉप सीखने के साथ साथ में कंसल्टेशन भी मिल रहा है। और आपको ऐसा लगता है कि आपको सेहत ठीक है, आपको कंसल्टेशन नहीं चाहिए, तो आप आपके फैमिली मेंबर के लिए भी कंसल्ट, यानी ये ट्रांसफरेबल है, आपके फैमिली मेंबर को कंसल्ट करना हो तो उसको भी आप करवा सकते हैं। अगर आप हेल्दी, आपको कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, तो आप अपने फैमिली मेंबर को कंसल्ट करवा सकते हैं, राइट। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक अच्छा मौका है अपने हेल्थ को सुधारने का, अपने हेल्थ के बारे में जानने का, और उसमें अच्छे से सुधार लाने का। तो हम जब हेल्थ को वेल्थ मानते हैं, तो अपनी वेल्थ को बचाने के लिए, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इतना तो हम होटल में एक बार के खर्चे में चले जाते हैं तो हो जाता है, बट शायद वो हमारी प्रायोरिटी होती है, कई बार हेल्थ हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है, जब तक हमारी हेल्थ खराब नहीं होती है तब तक हम उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हमारी सेहत अच्छी रहे, ताकि हम हमारी जिंदगी के मजे ले सके, क्योंकि हमें कहीं पे भी जाना हो, हमें अगर दोस्तों के साथ में पिकनिक में जाना हो या फैमिली के साथ में एंजॉय करना हो, हमारी सेहत अच्छी होनी चाहिए। वरना कई बार ऐसा होता है कि घर में फंक्शन है, सारे लोग मौज कर रहे हैं, और हम लोगों को उसका वजह से हम लोग, मतलब हेल्थ का प्रॉब्लम है, कमर दर्द होता है, हमें चेयर पे बैठे रहना पड़ता है, सब लोग नाच गान कर रहे हैं, हमें चुपचाप बैठे रहना पड़ता है, सब लोग अच्छा सा खाना खा रहे हैं, हम लोगों को डॉक्टर ने बोला ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो हमें फीका खाना खाना पड़ता है। तो ये सारी जो शिकायत, मतलब हम जिंदगी के मजे नहीं ले सकते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हमें जिंदगी को एंजॉय करना है। ओके अजय जी, थैंक यू वेरी मच, आई रिसीव्ड योर पेमेंट, सो थैंक यू वेरी मच। और आप वो पेमेंट का डिटेल्स जो है मैं आपकी ग्रुप ओपन करूंगा, उसमें आप डाल दीजिएगा। ओके अंकित जी, आपको अब सीए है तो मुझे पता, मेरे पास में मेरे ना कुछ फ्रेंड्स हैं सीए, और अप्रैल महीना या नवंबर महीना आता है ना, तो वो विजिट करते हैं बॉडी पेन के लिए, प्रेशर वगैरह करवाने के लिए। तो जैसे ही आते हैं मैं बोला कि मार्च एंडिंग खत्म हो गया लगता है आपका, यानी वो जो वर्क का प्रेशर होता है वो मार्च एंडिंग कैसे खत्म होता है, और उसके बाद में फिर सारे तकलीफ बाद में दिखाई देने लगती है।
और आजकल तो जीएसटी और बाकी सब इश्यूज की वजह से इतने सारे बिजी होते हैं सीए फुल ईयर, तो मेंटल स्ट्रेस भी उतना, फिजिकली भी ऑक्यूपाइड होते हैं। तो खास करके नेक पेन, बैक पेन, ये तो बहुत ही कॉमन है। और स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है जिसकी वजह से कई सारे इश्यूज होते हैं। तो प्रोफेशनल्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है अपनी सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि अगर प्रोफेशनल 2-4 दिन अगर छुट्टी पे चला जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। और नुकसान के साथ में उसका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, वह काफी वर्कलोड भी पेंडिंग हो जाता है। तो सभी लोगों के लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो एक्स्ट्रा अलर्ट होना जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने इतना अच्छा इंटरेक्शन दिया, वो काफी अच्छा लगा। क्योंकि जब ऑडियंस इंटरेक्टिव होती है ना, तो हमें भी बात करने का बहुत मजा आता है, बहुत सारी चीजें निकल के भी आती है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है, मैं उनको वेलकम करता हूं। और आप लोगों को मैं मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगा। मैं अभी वो ग्रुप ओपन करता हूं, तो वो ग्रुप में आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, पेमेंट डिटेल्स भी आप शेयर कर सकते हैं। तो वो हिसाब से अपना नाम और लोकेशन बताइएगा, क्योंकि पेमेंट सबके सरीके रखेंगे। तो सिर्फ अपना नाम और लोकेशन भेज दीजिएगा ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। ठीक है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप वो रजिस्ट्रेशन ग्रुप में आप कांटेक्ट में, आप मैसेज में बता सकते हैं। और मेरा नंबर भी वही है जो मैंने अभी जीपे में बताया था। तो आप मेरे नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके कोई हेल्थ इश्यूज के लिए अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। और ये वर्कशॉप आप ग्रुप में बने रहिए, और भी अलग अलग दूसरे थेरेपी से रिलेटेड वर्कशॉप्स भी मेरे आते रहते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, और वो लिंक आप अपने जान पहचान वालों को भी भेजिए। तो जितने लोगों को अगर ये वेबिनार से कुछ फायदा हो जाता है तो उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्वार्थ और परमार्थ दोनों भी काम में आगे बढ़ सकते हैं, और लोगों की तकलीफ कम होती है तो हमें आशीर्वाद भी मिलते हैं। और आप लोगों को भी ये मौका है कि आप दूसरों के आशीर्वाद ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपको कुछ जानकारी है, जैसे अभी राम जी ने बताया कि अभी वो दूसरे लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं और उनको फायदा पहुंचाते हैं, तो आप भी उसी तरीके से अपने पास पड़ोसियों को, जैसे भी हम लोग दवाइयों का नाम बताते हैं उसकी बजाय अगर हम ट्रीटमेंट ही उसको बताएंगे कि ये पॉइंट दे दो आपको गर्दन का दर्द कम हो जाएगा या घुटने का दर्द कम हो जाएगा, तो उसको भी अगर अच्छा लगता है तो वो आपको दुआ ही देगा, आशीर्वाद ही देगा। तो ये लोगों के आशीर्वाद कमाने का भी एक अच्छा सा रास्ता है। तो आप लोगों को भी ये एक जरिया मिला है। राइट। ओके शब्बीर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेमेंट। मैं आपको भी ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, और फिर कल हम फोन पे बात करेंगे और कंसल्टेशन का टाइमिंग डिसाइड करके हम लोग आपको हेल्थ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आप अपने रिपोर्ट्स मुझे शेयर कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, तो मैं उसको स्टडी करके वो हिसाब से आपको गाइड कर दूंगा। या थैंक यू वेरी मच अर्चना जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड रिस्पॉन्स। नाइस टू सी यू। हम लोग मिलते रहेंगे, आप लोग कांटेक्ट में रहिएगा, ग्रुप में रहिएगा, ग्रुप मत छोड़िएगा, ताकि आपको दूसरी भी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। आज का वर्कशॉप हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।